to give them videos or some other material, worksheet, etc. How we can do it with the help of our Google Classroom. Then next point will be how we can do the assessment work. We have given the work to the student, then how we can assess the work which we have given to them. Then how we can take the attendance during the our online class, like if we will taking the class in using our Google Meet app, so how we can take the classes, how we can take our attendance. Then next point will be how to use a calendar, Google Calendar, to plan our meeting, and how to take classes using the Google Meet. So Google Meet के बारे में तो आप लोगों को अब भी आइडिया लग गया होगा कि बिकॉज हमारी ये मीटिंग है जो Google Meet के थ्रू ही हमारी प्लान हुई है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया इसी के यूज करते हुए लग जाएगा कि किस तरह से आप अपने स्क्रीन को म्यूट कर सकते हैं, किस तरह आप अपने कैमरास को ऑफ और ऑन कर सकते हैं, और इसी के बारे में हम डिटेल में चर्चा लास्ट में करेंगे. So I'm going to start with all these points. So first, I'm going to start with my first point, how to log in and how to create a class. First of all, this is instructions to all of you from our respected AC ma'am, that while you are attending a class, or you're sending a mail, you must use this official IDs, your official mail ID, which having a domain of KVS RO Delhi. सो लाइक इसीलिए आज भी कुछ लोग हैं जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. आई थिंक दे आर नॉट अवेयर विद दिस KVS RO ID, so that's why they are not able to join this meeting. So क्लासरूम ऐप आप लोग काफी हद तक मेरे ख्याल से अपने स्कूल में यूज भी कर रहे होंगे, तो आशा करती हूँ कि आज के सेशन के बाद अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी क्लियर हो सकेंगे. और अगर आपके क्लासरूम ऐप के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, कैसे हम इसके यूज कर सकते हैं, कैसे इसके फंक्शंस हैं जिनको हमें यूज करना है फॉर टीचिंग अवर स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबके पास अपने KVRO के आईडीज हैं, जो आपके गूगल के या जीमेल के जो भी आपके मेल आईडीज होते हैं, उस तरह से ही सेम वर्क करता है. आप उससे अपने मेल आईडीज में एंटर कर लेते हैं यूजिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड. कुछ लोगों ने पासवर्ड चेंज भी करा होगा, आपको केवी की तरफ से यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइडेड किए गए थे, तो आप सेम अपने यहाँ पर mail.google.com में अपना मेल आईडी डालिए और आप उसमें एंटर कर सकते हैं. तो आपका ये मेल बॉक्स आपका खुल जाएगा, इनबॉक्स. अब जी सूट के जो आपके एप्लीकेशन है जीमेल, यहाँ आप देख रहे हैं जहाँ मेरा माउस पॉइंट आउट कर रहा है गूगल अकाउंट, यहाँ मैंने अपने नाम से जो मेरा KVRO दिल्ली का मेल आईडी है, मैंने उससे यहाँ पे लॉगिन कर रखा है. इसके साथ में आप ये देख रहे हैं 9 डॉट्स. ये 9 डॉट्स जो है ये गूगल के एप्लीकेशंस का पूरा ग्रुप है. तो मैं इसे क्लिक करके ओपन कर रही हूँ. ये सारी एप्लीकेशंस हमें अवेलेबल होती हैं जब हम अपने KVRO के जो जी सूट का हमारा मेल आईडी है उसको हम ओपन करते हैं. ये सब जी सूट की गूगल की जो है एप्लीकेशंस हैं. अब हम आज बात करेंगे सबसे पहले गूगल क्लासरूम के बारे में. गूगल क्लासरूम के साथ ही जब हम ऑनलाइन क्लासेस और मीटिंग लेते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है मीट एप्लीकेशन की, जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस ले पाएंगे. हमें जरूरत पड़ती है हमारे डॉक शीट, ये हमारे गूगल शीट और गूगल डॉक्यूमेंट्स हैं. कैलेंडर की जरूरत पड़ती है जिसमें हम अपनी प्लानिंग करते हैं कि हमें कब मीटिंग लेनी है, कब कोई असाइनमेंट हमें अगर कोई आपको प्लान करके रखना है. और इसके साथ हमें जरूरत पड़ेगी ये ड्राइव जो है ये क्लाउड के ऊपर एक हमारे ड्राइव है जिसमें हम लोग अपना कोई भी डेटा है वो सेव कर सकते हैं. आपने कोई PDF फाइल है, वर्कशीट्स हैं, आप चाहें तो इसमें सेव कर सकते हैं. और अगर आपकी क्लासरूम में बच्चे जो असाइनमेंट आपको सेंड करेंगे वो भी आपका ड्राइव में सेव होता है. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आपने लॉगिन करा अपने मेल आईडी से. अगर आपके पास एक से ज्यादा मेल आईडी आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल में यूज करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है, ये चेक कर लें कि यहाँ पर आपका जो नाम का अल्फाबेट है और यहाँ पे आप क्लिक माउस को लेके जाएंगे या मोबाइल में आप कर्सर लेके जाएंगे तो आपको यहाँ अपना मेल आईडी दिखना चाहिए KVS RO वाला. अगर आपका कोई पर्सनल है तो हो सकता है कि उससे खुलाओ. जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, एक बार मैंने नई विंडो ओपन करी. अब यहाँ पर ही मेरे नाम से है. अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो अपने किसी और पर्सनल आईडी के नाम से भी यहाँ लॉगिन कर सकती हूँ, तो हम अकाउंट को ऐड भी करके रख सकते हैं. ठीक है, लेकिन हमें जब क्लासरूम में हमें वर्क करना है तो हमें ये पहले इंश्योर करना है कि हमें अपने KVS RO से जो हमें लॉगिन आईडी प्रोवाइडेड है हम उसी का यूज करें. ठीक है, इसके साथ में आप देखिए यहाँ पर 9 डॉट्स है हमारे पास. इन 9 डॉट्स पे मैंने क्लिक करा और क्लासरूम पे क्लिक करा. यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं आप, और अगर आप चाहें तो आप
ब्लैंक एक विंडो आप यहाँ पे खोलेंगे और वहां पर आप लिखेंगे यहाँ पर classroom डॉट गूगल डॉट कॉम, तब भी आप अपने क्लासरूम में एंटर कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं। आप सबके पास अगर पेन पेपर है तो आप ये जो मैं इस तरह से बता रही हूँ, आप बीच बीच में पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं। अब फर्स्ट टाइम पे जब आपने अगर क्लास में एंटर किया है तो आपके पास यहाँ पे कोई भी फोल्डर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास ये 3 फोल्डर्स हैं, क्योंकि मैंने अपने मेल आईडी से ये 3 क्लासेस में ज्वाइन कर रखा है। आपको ये पेज एकदम ब्लैंक दिखेगा। तो सबसे पहले हमें क्लास को अगर क्रिएट करना है या हम किसी और क्लास में एज अ सब्जेक्ट टीचर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर इस प्लस के साइन पर क्लिक करना है। देखिए मैं अगर माउस इस पे लेके जाती हूँ तो आपको दिख रहा होगा इस पे ऑप्शंस आती हैं, क्रिएट और ज्वाइन अ क्लास। अगर आप कोई क्लास क्रिएट करना चाहते हैं, आप क्लास टीचर हैं या आप अपने सब्जेक्ट टीचर हैं और आप अपने सब्जेक्ट के लिए कोई क्लास क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। दो ऑप्शंस आएंगी, ज्वाइन क्लास एंड क्रिएट क्लास। तो अगर आप किसी और क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर ये आपसे मांगता है एक क्लास कोड। ये क्लास कोड अगर आप यहाँ पर, आपके पास क्लास का कोड क्या है, अभी आपको जब हम ज्वाइन क्लास क्रिएट करेंगे तब बताती हूँ। तो आपको क्लास को ज्वाइन करने के लिए वो कोड यहाँ पे डालना होगा और आप क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं क्रिएट अ क्लास। क्रिएट क्लास क्लिक करने पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस ये पूछ रहा है। सबसे पहले पूछा है क्लास नेम। क्लास नेम में आपको एक प्रेस्क्राइब किया है केवीएस ने फॉर्मेट जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप डालेंगे स्कूल का कोड। जैसे अभी मैं एक स्कूल कोड डाल रही हूँ 111। मैंने ऐसे ही ये डमी मैंने एज्यूम में लिया है 4x1, ये हमारा स्कूल कोड है। उसके बाद आप डालेंगे शिफ्ट। जैसे शिफ्ट 1 है तो आप डालेंगे S1, अगर शिफ्ट 2 है तो S2। उसके बाद क्लास का नाम, जैसे क्लास है मान लीजिए मेरी 7th A, तो यहाँ हमने डाल दिया 7th A। आप बीच में चाहें तो अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं ताकि ये आपस में अलग अलग रह सके, दिखाई दे आपको 7th A। उसके बाद नेम ऑफ द टीचर, जैसे मैं अपना नाम डाल रही हूँ आज रिंकी, और उसके आगे हम सब्जेक्ट डाल देते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर का है तो COMP। आप एब्रीविएशंस भी यूज कर सकते हैं, फुल भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपने क्लास का नाम डिफाइन करना है, जिसमें आपको याद रखना है कि आपको क्लास कोड, शिफ्ट, क्लास, टीचर का नाम और सब्जेक्ट आपको ये मेंशन करना है। पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस में ये कहा गया था कि टीचर का नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन व्हेन प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल्स आर ऑब्जर्विंग द क्लास दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द टीचर्स कि कौन से टीचर्स का ग्रुप है। इसीलिए अब इंस्ट्रक्शंस में आपको टीचर्स का नाम भी डालने के लिए कहा जा रहा है कि आप जब भी क्लास क्रिएट करें क्लास के नाम में आप क्लास में टीचर का नाम भी जरूर ऐड कर लें। देन सेक्शन, like here we have section A, subject, एक second, someone is trying to enter. Yes, so आप जब भी क्लास का नाम आप एंटर करते हैं तो आप यहाँ पे टीचर का नाम और सब्जेक्ट का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप सब्जेक्ट डाल देंगे, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया है कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस। अपने आपको ड्रॉप डाउन में से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद है रूम नंबर। आप रूम नंबर दे भी सकते हैं और आप चाहे तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। देन क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। तो क्रिएट करने के बाद आपको 1-2 सेकंड लग सकते हैं, क्लास आपकी क्रिएट हो जाएगी विद दिस नेम यू हैव मेंशन्ड हियर। ये देखिए ये क्लास हमारी क्रिएट हो गई है। अब इसके ऊपर आप देख रहे हैं 4 ऑप्शंस आ रही हैं, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल एंड ग्रेड। ये ऊपर 4 ऑप्शंस हैं। जब आप मोबाइल से एक्सेस करते हैं, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं क्लासरूम ऐप को एक्सेस करने के लिए, सेम ऐसे ही आप उसमें नेट चलाते हैं, लॉगिन करते हैं और उसमें आप अपनी क्लासरूम ऐप को एक्सेस करते हैं, तो आपको वहां पे ये सिर्फ 3 हेडिंग नजर आएंगी। एक होगी स्ट्रीम, क्लास वर्क एंड पीपल। ग्रेड वाला जो आपका पेज है ये आपका मर्ज हो जाता है क्लास वर्क के साथ, वो उसी में आपको नीचे दिखाई देगा। आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ग्रेड्स नीचे ही मिल जाएंगी। तो अभी मैं अपने मोबाइल भी कोशिश करूंगी कि कनेक्ट करूं स्क्रीन से और आपके साथ शेयर करूं, तो उस टाइम मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगी। तो उसके बाद आपकी क्लासरूम आपकी क्रिएट हो गई है।
तो सबसे पहले इस क्लासरूम का जो मेन विजुअल है, हम फर्स्ट पेज जो है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब आपने क्रिएट किया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये आपको थीम दिखाई दे रही है। आप अगर यहाँ सिलेक्ट थीम पे जाएंगे तो आप इसकी थीम को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। कोई पिक्चर्स आपके पास पड़ी हैं, आप उसे चेंज करना चाहते हैं, या अपने कोई और आपके पास अच्छा लगता है आपको कि आप ऐड करना चाहते हैं कुछ नया, तो आप यहाँ ऐड करके वो थीम को चेंज कर सकते हैं। अपलोड फोटोज, आप फोटोज भी अपलोड कर सकते हैं, चाहे तो आप अपनी फोटो भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपके पास आ रहा है एक क्लास कोड। ये आपकी क्लास का कोड है जिसकी हेल्प से स्टूडेंट्स और टीचर आपकी क्लास में ऐड हो सकते हैं, राइट। तो ये कोड आपके पास रहेगा जिसे आपको बच्चों से शेयर करना है। आप उन्हें व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, या और भी किसी तरह से अगर आप चाहें तो बच्चों को ये कोड आप शेयर करेंगे, और बच्चे जब क्लासरूम ऐप को यूज करेंगे, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आप अगर नई क्लास क्रिएट करते हैं, यहाँ आप क्लासरूम ऐप में जाते हैं, तो प्लस के साइन पर जहां इसने हमसे सबसे पहले मांगा था, इफ यू वांट टू जॉइन अ क्लास और यू वांट टू क्रिएट अ क्लास, जब हम प्लस पे जाते हैं तो आप ज्वाइन क्लास में जाकर यहाँ पर ये वाला कोड डाल देंगे तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? अगर हम क्लास में ज्वाइन करने के लिए इस कोड का यूज करते हैं तो एज अ स्टूडेंट हम ऐड हो पाते हैं। एज अ टीचर हम कैसे ऐड होते हैं, अभी ज्वाइनिंग के लिए आपको बताती हूँ, तब आपको क्लियर होगा कि अगर हम टीचर्स को ऐड करना चाहते हैं तो हमें उन्हें किस तरह से ऐड करना है। तो ये आपको क्लास कोड का आइडिया लग गया कि ये हमारे पास क्लास कोड यहाँ पर अवेलेबल रहेगा मेन पेज पर, जिसे हमें शेयर करना है। नेक्स्ट इसके नीचे है मीट लिंक, जनरेट अ मीट लिंक। ये मीट लिंक आपके पास आपकी ऑनलाइन क्लास के लिए, जब आप मीटिंग जनरेट करना चाहते हैं, मीटिंग लेना चाहते हैं बच्चों की ऑनलाइन क्लास यूजिंग द ऐप गूगल मीट, तो आपके पास जो लिंक, जैसे आज आप लोगों ने मीटिंग के लिए आपसे लिंक शेयर हुआ था, आपने उसके थ्रू ज्वाइन करा है। अब यहाँ पर आप एक बार जनरेट कर देंगे अगर लिंक को, तो वही लिंक कंटिन्यू रहेगा, आपको बार बार लिंक को जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ क्लिक करती हूँ, जनरेट मीट लिंक, ये ऑप्शन मुझसे पूछता है, मैंने इसे जनरेट कर दिया। अब ये लिंक मुझे बच्चों के साथ शेयर करना है, तो बच्चे जब भी मैं मीटिंग स्टार्ट करूंगी, मैंने टाइम सिर्फ बताना है कि आज 3 बजे से क्लास रहेगी आपकी, और बच्चे अपने अपने आईडी से एंटर कर सकते हैं और इस लिंक का यूज कर सकते हैं मीटिंग को अटेंड करने के लिए, क्लास को अटेंड करने के लिए। नीचे ऑप्शन है विजिबल टू स्टूडेंट। अगर हम इसे ऑन रखते हैं तो बच्चों की जो भी उनकी क्लासरूम ऐप है उसमें उन्हें ये जो इसका वीडियो का लिंक रहेगा, ये उनके पास ऑटोमेटिकली विजिबल रहेगा। उन्हें दोबारा से मीटिंग में लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ कैमरा बटन पे क्लिक करना है, वो डायरेक्टली मीटिंग में ऐड हो सकते हैं। पर वो तभी एंटर कर सकते हैं जब मीटिंग चल रही हो। टीचर इज द एडमिन फॉर दिस मीटिंग, सो स्टूडेंट्स हैव नो पावर टू क्रिएट अ मीटिंग। It must be clear to everyone that students have no power to start a meeting. Only teacher will start the meeting and student can join the meeting only. तो इसमें मैंने अभी विजिबल कर दिया और उसको सेव कर दिया। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट रखा गया कि स्टूडेंट जो है वो मीटिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते। अब हमारे पास ये मीटिंग का भी कोड जनरेट हो गया, हमने क्लासरूम क्रिएट करी, सबसे पहले हमारे पास कोड आ गया और हमारे पास मीटिंग के लिए लिंक भी आ गया। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्लास के अंदर ऐड करना है स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन रहेगी यहाँ पर ऊपर, थर्ड पेज पीपल, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। टीचर्स में अभी मैंने ये क्लास क्रिएट करी है इसलिए अभी मेरा नाम यहाँ पर आ रहा है, रिंकी डडवाल। आप अपनी क्लास क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम आएगा। टीचर्स को ज्वाइन कराने के लिए आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं, टाइप और नेम और ईमेल आईडी आपकी सेव रहेंगे। आपके पास जो भी मेल आईडीज हैं, आप अगर उन मेल पर केवीएसआरओ के जो प्रोवाइडेड मेल आईडी हैं आप उन्हीं को यूज करेंगे, और आप उनमें यहाँ पर मेल आईडी डालकर आप इनवाइट के लिए टीचर्स को यहाँ से लिंक शेयर कर देंगे, और टीचर्स की मेल में वो इनविटेशन जाता है जिसके थ्रू टीचर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक डमी के लिए डाल रही हूँ, अभी मैं मान लीजिए ए टीचर का नाम है, डॉट उनका एम्प्लॉय कोड रहता है जैसे @KVSRO_Delhi.in। तो ये मेल आईडी अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके इनवाइट भेज दूंगी तो इस मेल आईडी पर इनवाइट चला जाएगा और टीचर वहां से अपने मेल आईडी से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए आप इनवाइट करने के लिए, एक तो आपको मैंने अभी तरीका बताया कि आप उनसे क्लास का जो कोड है वो शेयर कर दीजिए। दूसरा है, अगर आप यहाँ से बच्चों को मेल आईडी
बच्चों की मेल में आप अगर यहाँ से भेजते हैं जिस तरह से टीचर्स की मेल में भेजा, तो भी उनके मेल में एक इनवाइट चला जाता है जिसके थ्रू वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में फर्क क्या रहता है कि अगर हम टीचर को मेल के थ्रू इनवाइट करते हैं तो वो टीचर यहाँ पे एज अ टीचर इस पोर्शन में ज्वाइन करेंगे, और अगर वो स्टूडेंट के थ्रू, उनकी जो पावर रहेगी या उनके पास जो फैसिलिटीज रहेंगी, वो एज अ टीचर रहेंगी, वो मीटिंग को क्रिएट भी कर सकेंगे। लेकिन अगर टीचर एज अ ज्वाइन करते हैं कोड के थ्रू, तो वो उनके पास ये फैसिलिटीज नहीं रहती हैं कि वो मीटिंग को क्रिएट कर सके, वो सिर्फ उस टाइम स्टूडेंट्स की तरह ही मीटिंग को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें जब भी टीचर्स को ज्वाइन कराना है तो हमें उनके मेल में शेयर करना है। अब यहाँ एक क्वेश्चन रेज हो सकता है, तो मैं एक क्वेश्चन खुद आपसे पूछती हूँ, आप सजेस्ट कीजिए, सब लोगों से ही क्वेश्चन है। अगर हमें प्रिंसिपल्स को या वाइस प्रिंसिपल्स को ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, आपके प्रिंसिपल मैम चाहती हैं, आपके वाइस मैम चाहती हैं कि क्लास को ऑब्जर्व कर सकें, तो उन्हें आप किस तरह से क्लासरूम में ऐड करेंगे? आप उन्हें कैसे ऐड करेंगे? उन्हें स्टूडेंट्स की तरह आप कोड शेयर करेंगे या फिर आप टीचर्स की तरह उन्हें इनवाइट करेंगे? तो एक सेकंड के लिए जरा बीच में क्वेश्चनिंग भी साथ साथ रखते हैं ताकि टू वे सेशन चलता रहे, बोरिंग ना हो पाए। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज अनम्यूट फॉर अ सेकंड एंड गिव मी द आंसर। यस, हु वांट टू गिव द आंसर? Good afternoon, ma'am. This is Rani Jha. गुड आफ्टरनून मैम। Ma'am, we will invite through email. ओके, एनीवन एल्स? Ma'am, will invite through email and will invite in teachers account. Will invite the teachers. ओके मैम, तो इनमें क्या फर्क रहेगा? अगर हम उन्हें एज अ स्टूडेंट ज्वाइन करने के लिए कोड मैम प्रोवाइड कर दें, दे कैन ज्वाइन मैम ऑल अगर देन टीचर्स की ऑल्सो। इनवाइट करेंगे तो वो जो भी एक्टिविटी हमारे गूगल क्लासरूम में होगी दे कैन ऑल्सो व्यू दैट। Yes, absolutely right. So I think this point is clear to everyone. कोई और हैं जो आंसर देना चाहते हैं? ऐसा करते हैं कि अब मैं बीच में से पूछूंगी, ताकि जैसे क्लास में होता है ना, हम देखने लगते हैं कि बच्चे कितने एक्टिव हैं क्लास में, कितना अटेंड कर रहे हैं, तो बीच में टीचर किसी बच्चे को पॉइंट आउट करके क्वेश्चन पूछ लेती हैं। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में खुद पॉइंट आउट करूंगी हु विल आंसर, राइट? सो इससे आप लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहेगा। मेरे पास चैट में एक कुछ लोगों का मैसेज आया है, दे आर नॉट, विद्या किशोर मैम का है शायद, मैम कि शी इज नॉट एबल टू सी माय स्क्रीन। सो मैम, आप मेरी स्क्रीन को पिन कीजिए, आपको रिंकी डेडवाल नाम आ रहा होगा, उसके आगे जो स्क्रीन है आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक पिन का आपको ऑप्शन दिखेगा, पिन कर लीजिए, देन यू विल एबल टू सी माय स्क्रीन। होप एवरीवन इज एबल टू सी माय स्क्रीन। इफ नॉट, देन यू कैन सेंड अ मैसेज इन चैट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। तो अभी जो हमने क्वेश्चन पूछा कि किस तरह से आप ऐड करेंगे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल मैम को, सो इट्स एब्सोल्युटली राइट कि हम उन्हें इनवाइट के लिए एक मेल में, हम उन्हें इनवाइट के लिए उनकी मेल में एक मेल सेंड करेंगे, और वो तभी टीचर के एज अ टीचर ज्वाइन कर सकेंगे, एंड दे विल एबल टू सी द वर्क विच इज गोइंग ऑन इन द क्लास। अदरवाइज एज अ स्टूडेंट दे वॉन्ट हैव द होल्ड द पावर, और दे वॉन्ट एबल टू सी whatever is going in the class. So this is the class we have created. पेपर में हमने देख लिया कि किस तरह से एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट किस तरह से हम बच्चों को और टीचर्स को इनवाइट करेंगे। सो अगर आपका अभी कोई सबके पास क्लियर है, इस तरह से सबको क्लियर है कि किस तरह से हमें टीचर्स को ऐड करना है, किस तरह स्टूडेंट्स को ऐड करना है? अगर इस बारे में किसी के पास कोई क्वेरी है तो आप अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्वेरी सेशन इज इन द लास्ट सेशन। बट अगर आपके पास अभी यहाँ तक के लिए क्लियर है तो इट्स ओके। अगर इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग देन यू कैन आस्क। हाँ, हेलो रिंकी मैडम। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, मैं विद्या किशोर, मैं पीजीटी फिजिक्स केंद्र विद्यालय जनकपुरी। जी सर। हाँ, आपने भी कहा ना विद्या किशोर मैम, मैं नहीं हूँ। ओके ओके ओके, सॉरी सर। ठीक है, हाँ, जी my जी my name is such type of the somebody gets confused, है ना? जी जी जी, हाँ, सॉरी सर फॉर दैट। नो प्रॉब्लम, है ना? मैं ये चाह रहा था, जब हम प्रिंसिपल को या वाइस में किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, जी, जैसे हम स्टूडेंट को मान लो कि इनवाइट करते, उसी तरह से प्रिंसिपल को भी कर लेंगे, वाइस प्रिंसिपल को भी कर सकते हैं। बट सर उस टाइम पे वो एज अ स्टूडेंट ही रहेंगे आपकी क्लास में, तो आपकी नहीं, क्लास में। जी नहीं, एज ए स्टूडेंट, वो एज ए स्टूडेंट है तो ऑब्जर्व करेंगे हमारे क्लास को ना। सर, उसमें हाँ, हाँ। ऐसा कोई नहीं है, इट्स अप टू यू, और म्यूचुअल नहीं, अंडरस्टैंडिंग उसमें बिटवीन ऑप्शन यू एंड उसमें एज अ ऑप्शन होता है, प्रिंसिपल। नहीं उसमें जी ऑप्शन होता है ना स्टूडेंट का, और जो है वो
प्रिंसिपल का है, तो हम उसको उस ढंग से इनवाइट कर सकते हैं। हाँ जी, आप दोनों तरह से इनवाइट कर सकते हैं सर। आप स्टूडेंट के भी हाँ। थ्रू कर सकते हैं और उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन एज अ टीचर अगर आप इनवाइट करते हैं तो उनके पास ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारी टीचर्स का इकट्ठा उनको दिखाई देगा, और वो चाह सकते हैं, मतलब एक एक काम जो है वर्कशीट है उसको आराम से देख सकते हैं, तो उनके पास थोड़ी पावर ज्यादा रहती है। तो इसीलिए हाँ, कहते हैं कि एज अ टीचर अगर ज्वाइन करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर देम। अगर वो भी बच्चों को कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो अगर वो एज अ टीचर ऐड होंगे तभी कुछ मैसेज दे सकते हैं, हाँ, अदरवाइज एज ए एज अ टीचर स्टूडेंट मैंने उसको रहेंगे। इनवाइट करना जी है। एज ए टीचर हम उनको एडवाइस करेंगे, है ना, जी इनवाइट एज अ करेंगे। टीचर इनवाइट कीजिए। ओके, थैंक यू। ओके, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको मेरी स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रही हूँ। हाँ, स्क्रीन आपका दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने लिखा था उस पर। स्क्रीन आपका तो पता नहीं चल रहा है आपको। अब दिख रहा होगा सर, आप मेरी स्क्रीन को ना, पिन अभी कर लीजिए, पिन कर लीजिए जी। तो आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि ये एक स्टूडेंट है, यहाँ मैंने एक डमी स्टूडेंट लिया हुआ है, अनमोल डडवाल के नाम से है, ये आप देख रहे हैं। अब ये स्टूडेंट के तौर पर ऐड है, तो इसके पास ये 3 क्लासेस का फोल्डर आ रहा है जिसमें ये एज अ स्टूडेंट ऐड किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर एक फोल्डर आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके पास ये मीटिंग का लिंक रहेगा बच्चे के पास। जब इसे मीटिंग में एंटर करना है, सिर्फ इस कैमरा बटन पे इसे क्लिक करना है और वो मीटिंग में ऐड हो जाएगा। लेकिन बच्चा जो है यहाँ से ऑटोमेटिकली मीटिंग में एंटर नहीं कर सकता है जब तक कि टीचर ने मीटिंग स्टार्ट ना की हो। लाइक क्लास वर्क के अंदर बच्चों के पास ये काम आएगा जिस तरह से वो अटेंड करते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन अभी पे भी चलते हैं। एक्सक्यूज मी ना, अभी भी आपका जो स्क्रीन है विजिबल नहीं है। सर आप मेरे नाम के आगे जो स्क्रीन है ना उस पर क्लिक कीजिए, पिन का ऑप्शन होगा, आप पिन कर लीजिए मेरी स्क्रीन को। मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये आपका जो नाम है ना वो आईडीज के साथ दिख रहा है, इसलिए कंफ्यूजन है थोड़ा सा। जी मैम। आपका जो नाम है ना रिंकी हटवाल, वो 2 आईडीज से हमको विजिबल है, इसीलिए कई लोग दूसरी आईडीज के थ्रू देख रहे हैं तो वो आप विजिबल नहीं है आपका स्क्रीन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैम कि आप एक आईडी से लॉग आउट हो जाइए प्लीज, जिससे आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसी से रहिए, मतलब हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा देखना। एक ही आईडी से लॉगिन है वैसे, मैं एक बार मैम चेक करती हूँ। दो से दिख रहा है मैम, इसलिए कंफ्यूजन है। मेरे को भी पहले कंफ्यूजन था, नहीं दिख रही थी स्क्रीन, फिर जब मैंने आपके दूसरे आईडी पे एक लॉगिन सेकंड किया, मैम, को क्लिक किया, तब मेरे को दिखाती है। एक सेकंड मैम, मैं देखती हूँ, मैंने तो एक ही से लॉगिन किया था। 2 दिख रहे हैं मैम यहाँ पर। आपका जो है ना मैडम, ये ऑडियो और वीडियो दोनों अलग अलग है। हाँ जी, राइट राइट सर, हाँ ठीक बोल हाँ रहे हाँ हाँ हाँ, अब ये क्लियर हो गया। हाँ, दूसरे वाले लिंक से खोले तो फिर वो क्लियर हो गया। एंड नाउ आई एम एबल टू सी द डिस्प्ले। ओके, राइट। मैम आप विजिबल है सबको? हाँ, अब दिख रहा है, राइट, नो ओके प्रॉब्लम। ओके, तो ये हमारे फोल्डर हैं जिसमें मैंने क्लास में अपने क्रिएट करा है। तो हम यहाँ क्लास को ओपन कर रहे हैं। ये क्लास है स्ट्रीम। अब हम वन बाय वन देखते हैं चारों ऑप्शंस को। फर्स्ट हमारे पास पेज रहता है स्ट्रीम। स्ट्रीम पेज जो है ये एज अ इंडेक्स होता है, जिसमें हमारे ग्रुप में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो यहाँ पे विजिबल रहेंगी। जैसे मैं दूसरी क्लास जो है यहाँ पर उसमें एंटर करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये भी हमने नया जनरेट किया है तो इसमें कुछ इतना काम नहीं हुआ है। जिसको मैं यूज कर रही हूँ, आपको ये पेज दिख रहा होगा। यहाँ पे विरधि कौशिक एक बच्चा है जिसने काम यहाँ पे करने के बाद सेंड करा है, उस वो दिखाई दे रहा है। क्लास में कोई कमेंट आया है, कुछ अगर टीचर ने कुछ काम असाइन करा है, वो सारी डिटेल यहाँ इंडेक्स होती चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रीम वाला पेज है। इसके बाद सेकंड हमारे पास पेज आता है क्लास वर्क। क्लास वर्क पेज जिससे हम बच्चों को काम देंगे, और कहीं पर हमारे पास बच्चों का काम जो है हमें विजिबल रहेगा कि किस बच्चे ने काम सबमिट कर दिया है या किसने नहीं किया है। तो हम यहाँ पर अब देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी क्लास आप देख रहे हैं क्रिएट करी हुई है, मैंने जो यूज कर रही हूँ। इसमें ये काम बच्चों को मैथ्स में ये सारा काम दिया हुआ है, वर्कशीट, ऑनलाइन क्विज, ऑल होमवर्क, इंग्लिश है, हिंदी है, ये सब अलग अलग से ग्रुप बने हुए हैं और सब्जेक्ट वाइज काम बच्चों को हम शेयर कर रहे हैं। तो हम अपनी जो अभी हमने नई क्लास क्रिएट करी है उस पर चलते हैं, और क्लास वर्क पे ओपन करा मैंने। ये देखिए क्लास वर्क का पेज अभी खाली है। अब हमें बच्चों को जब काम देना है तो हमें जाना है यहाँ क्रिएट के ऑप्शन पे। किसी का माइक ऑन है प्लीज सर, शायद आपका माइक ऑन है तो प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, बीच में डिस्टरबेंस हो रही है। थैंक यू। तो क्रिएट पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस
डिस्प्ले होती हैं असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज पोस्ट और टॉपिक। अब ये हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे जिनके थ्रू हम बच्चों को काम दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बताती हूँ। टॉपिक जो है ये हमें जो भी हम असाइनमेंट दे रहे हैं उसमें टॉपिक डिफाइन करने के लिए यूज होता है, लेकिन हम चाहें तो इसका यूज अपनी क्लास को, अगर हम एक ही क्लास के अंदर 4 सब्जेक्ट टीचर ऐड हैं तो हम इसे सब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एक क्लास दिखाई थी जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस सबका काम ग्रुप हो रखा था, तो टॉपिक का यूज हम चाहें तो अपने वर्क को ग्रुप करने के लिए भी कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट वाइज भी और चैप्टर वाइज भी। लाइक प्राइमरी क्लासेस के अंदर अगर हमने एक ही क्लासरूम ऐप बनाया है जिसमें चारों सब्जेक्ट टीचर ऐड हैं, तो हम उसमें सब्जेक्ट वाइज से डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम सेकेंडरी क्लास के अंदर एक ही टीचर है जो कि हिंदी का सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए हिंदी क्लास टीचर, हिंदी की टीचर है और वो हिंदी के ही सारे उनके पास ग्रुप होंगे, तो उन्हें सब्जेक्ट में तो डिफाइन करने की जरूरत है ही नहीं, तो वो चाहे तो इस टॉपिक में चैप्टर्स को डिफाइन कर सकती हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम सबसे पहले चलते हैं असाइनमेंट पे। असाइनमेंट पे हमने क्लिक करा, हमारे पास एक ही विंडो ओपन होती है। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस रहेंगे हम वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है टाइटल। जो आप बच्चों को असाइनमेंट देने जा रहे हैं उसका टाइटल क्या है। लाइक मैंने यहाँ पे चैप्टर का नाम यहाँ रख दिया हमने, सुपर सेंसेस। इंस्ट्रक्शन, आप बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि आई एम गिविंग यू अ वर्कशीट, आप इस वर्कशीट को कंप्लीट करिए। आप जो भी आप चाहें इंस्ट्रक्शन वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक आई एम गिविंग कंप्लीट द गिवन वर्कशीट। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए जहां मेरा माउस पॉइंट आउट कर रहा है 4, यहाँ पर आपके पास जिस क्लास में आप काम दे रहे हैं आपके पास वो क्लास यहाँ पे शो करेगी। अगर आप चाहते हैं कोई और क्लास सिलेक्ट करना, मान लीजिए 4B, 4A, 5D, इन क्लासेस के लिए आप काम देना चाहते हैं तो आप उन्हें यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑल स्टूडेंट्स, आप चाहें तो एक ही बार में सब बच्चों को काम दे सकते हैं, या फिर आप कुछ सिलेक्टेड बच्चों को काम असाइन करना चाहते हैं तो आप इन्हें भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बच्चों को लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट ये ऑल स्टूडेंट्स रहता है। देन पॉइंट्स, अब जब भी आपने बच्चों को असाइनमेंट दिया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पॉइंट्स में 100 लिखा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो असाइनमेंट है उसमें कोई आपको ग्रेड नहीं देना है, कोई भी आपको मार्क्स नहीं रखने, तो आप इसे अनग्रेडेड सिलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज आप जितने भी मार्क्स देना चाहें वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पे 10 पॉइंट देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे 10 पॉइंट के लिए इसे एक वर्कशीट को डिजाइन कर रही हूँ। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज ड्यू डेट। कौन सी ड्यू डेट आप रखना चाहते हैं जिसमें बच्चे जो हैं आपको वो अपना काम करने से, सबमिट करने से पहले पहले, मतलब इस डेट से पहले पहले बच्चों को काम सबमिट करना है। तो आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलेंडर की ऑप्शन आपके पास डिस्प्ले होगी। आपको इस कैलेंडर में से सिर्फ डेट सिलेक्ट करनी है, जिस भी डेट तक आप चाहते हैं कि बच्चे काम आपका सबमिट कर दें। लाइक आज मैं इसमें 17 डाल देती हूँ, तो 17 ड्यू डेट हो गई। कोई टाइम आप रखना चाहते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपने कोई क्वेश्चन दिया बच्चों को एंड यू वांट कि बच्चे विद इन 2 आवर्स आपको काम सबमिट करें। वो टेस्ट है, कोई क्वेश्चन है, कोई टेस्ट शीट आप शेयर कर रहे हैं, विद इन 2 आवर्स यू वांट टू रिप्लाई बैक, तो आप यहाँ पे सेम डेट डालकर, टुडे सेम डेट डालकर, और यहाँ पे आप टाइम 2 घंटे बाद का दे सकते हैं। तो जो बच्चे उसके बाद में देंगे तो उनके जब भी वो काम सबमिट करते हैं तो उसके आगे लेट वर्क लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। टॉपिक, अब ये टॉपिक की ऑप्शन जहां जैसे मैंने आपको बताई, अभी यहाँ पर आप टॉपिक को क्रिएट भी कर सकते हैं, और अगर आप कोई टॉपिक नहीं देना चाहते हैं, आप पूरी क्लास को ग्रुप में ही एक ही सिंगल रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ बिना टॉपिक के भी क्लास में दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ टॉपिक ईवीएस, तो ये मेरे पास ईवीएस का टॉपिक यहाँ क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी एक ही ऑप्शन आ रही है तो इसलिए ईवीएस शो कर रहा है। अदरवाइज मैं आपको दूसरी क्लास से भी दिखाती हूँ। अगर यहाँ पर एक से ज्यादा टॉपिक आपने रखे हुए हैं तो आपके पास पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा और आप उसमें से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने 4 सब्जेक्ट रखे हैं, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, क्रिएट में, तो उसे क्रिएट करने के लिए आपको स्टार्टिंग में जो क्रिएट पर जाकर ये टॉपिक की ऑप्शन थी, टॉपिक पे जाइए, यहाँ से आप टॉपिक में ऐड कर लीजिए। लाइक मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे इंग्लिश, ऐड। उसके बाद एक और टॉपिक में ऐड कर रही हूँ मैथ्स। देख रहे हैं आप वो एरिया जो है क्लास वर्क का वो अपने आप डिवाइड होता जा रहा है सब्जेक्ट वाइज। अगर आप चैप्टर वाइज रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चैप्टर वाइज भी दे सकते हैं। तो जो भी आप काम उस चैप्टर का, उस टॉपिक के अंडर में देंगे वो उसके नीचे ही डिस्प्ले होगा, ताकि बच्चों को और टीचर को कंफ्यूजन ना हो। ये चैप्टर 1। ओके,
तो हम थे असाइनमेंट पे। असाइनमेंट में मैंने टॉपिक यहाँ डाला सुपर सेंसेस, इंस्ट्रक्शन में डाला कंप्लीट द वर्कशीट, पॉइंट्स में हमने यहाँ पर 10 ले लिया, ड्यू डेट 17, और टॉपिक में अब देखिए यहाँ पे जो जो टॉपिक मैंने अभी ऐड कर रहे हैं चैप्टर 1 इंग्लिश मैथ्स वो भी दिखाई दे रहे हैं, और अगर मैं कोई नया क्रिएट करना चाहती हूँ तो वो भी यहाँ पे नया भी हम क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हमने ऐड करना हम भूल गए हैं, अब मैं यहाँ ईवीएस ऐड करना भूल गई हूँ तो मैं यहाँ क्रिएट पे जाकर ईवीएस क्रिएट भी कर सकती हूँ। लाइक नेक्स्ट ऑप्शन रहेगी रूब्रिक्स। रूब्रिक्स का यूज बेसिकली है आपके ग्रेडिंग के टाइम पर। जैसे आपने रूब्रिक्स में डिफाइन कर दिया कि आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स है तो उसको A+ दे रहे हैं, तो नेक्स्ट सेशन में जब हम इसका एडवांस वर्जन बनाएंगे तो उसमें रूब्रिक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद ओरिजिनली रिपोर्ट, यानी इसमें आपके पास जो भी आपका बच्चे का असाइनमेंट रहेगा वो ऐसे ही ओरिजिनल बच्चों के पास जाएगा। अब असाइनमेंट देने के बाद आपको यहाँ असाइन पे क्लिक करना है और काम चला जाएगा। लेकिन हमने यहाँ तो कोई वर्कशीट अभी ऐड ही नहीं करी, तो अब यहाँ देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, ऐड एंड क्रिएट। अब आप अपनी वर्कशीट को या आप चैप्टर की कोई वीडियो बच्चों को दिखाना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, कोई आपने क्वेश्चन पेपर बना रखा है, कोई चैप्टर के लिए असाइनमेंट तैयार करा हुआ है, तो वो आप बच्चों के पास कैसे सेंड करेंगे? इसके लिए आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है ऐड, अगर आपके पास ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में या ड्राइव में सेव है तो आप ऐड के ऑप्शन को यूज करेंगे, और अगर आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट के ऑप्शन पे रहेंगे। तो हम इसे एक बार क्लिक करके देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है गूगल ड्राइव, देन लिंक, फाइल एंड यूट्यूब। तो हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं और फिर हम क्रिएट कैसे करते हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैंने क्लिक करा गूगल ड्राइव पर। गूगल ड्राइव आपको मैंने बताया कि हमारे क्लाउड में अवेलेबल रहती है, तो उसमें जो भी हमारे पास मटेरियल है वो यहाँ पर सेव है। अब मैं अगर बच्चों के साथ कोई पीपीटी को या कुछ मेरे पास ड्राइव में सेव है तो उसे शेयर करना चाहती हूँ, लाइक मैं इस पीपीटी को सिलेक्ट करती हूँ और मैंने इसे कर दिया यहाँ ऐड। तो ये देखिए ये नीचे पीपीटी ऐड हो गई है। लाइक ऐसे ही अगली ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ है लिंक। लिंक की ऑप्शन, अगर आपके पास कोई लिंक अवेलेबल है और आप वो शेयर करना चाहते हैं तो आप लिंक के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर हम कोई लिंक बच्चों को देना चाहते हैं, मान लीजिए एनसीईआरटी का लिंक देना चाहते हैं, या आपने अपनी ड्राइव में कोई काम आपने सेव कर रखा है और आप उसका लिंक शेयर करना चाहते हैं सिर्फ बच्चों के साथ, आप वहाँ यहाँ वो लिंक दे सकते हैं। कोई दिशा की आपके पास कोई लिंक है उसका दे सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एनसीईआरटी की बुक खोल के उसका लिंक शेयर करती हूँ। देखिए एनसीईआरटी, मैंने ये वेबसाइट खोली है एनसीईआरटी की, यहाँ मेरे पास है ई बुक्स। ई बुक्स में पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ मैंने क्लास सिलेक्ट करी, सब्जेक्ट सिलेक्ट करा, बुक का नाम सिलेक्ट करा और ये बुक मेरे पास खुल गई है। अब मुझे इसका मान लीजिए चैप्टर 2 मुझे शेयर करना है, तो चैप्टर 2 मैंने ओपन करा और इसका लिंक जो है यहाँ एड्रेस बार में, यहाँ ऊपर देखिए यहाँ एड्रेस बार जो है यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है। तो मैंने इसे यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक से कॉपी या कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे हम, और अपने जहाँ पर हम लिंक दे रहे थे बच्चों को अपनी क्लास में, वहां पे जाके बच्चों के साथ हम लिंक शेयर कर देंगे। ये हमने यहाँ पर लिंक शेयर कर दिया। ऐड लिंक की ऑप्शन आएगी और हम यहाँ लिंक को ऐड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ नीचे लिंक जो है ऐड हो गया है। ठीक है, एनसीईआरटी का जो पेज था 2 नंबर का वो यहाँ पर ऐड हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फाइल। फाइल जैसे हम लोग बच्चों को या आप मेल यूज करते हैं, मेल में आप फाइल का अटैचमेंट की ऑप्शन होती है, सेम ऐसे ही आपने फाइल पे क्लिक करा। आपके कंप्यूटर में ड्राइव में यहाँ ऊपर बहुत सारे ऑप्शन है, रिसेंटली आप कुछ यूज कर चुके हैं वो आप ऐड करना चाहते हैं, कुछ अपलोड करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर ड्राइव से, कंप्यूटर में आपने सेव कर रखा है कहीं पर, आपकी ड्राइव में जो भी है आप वो शेयर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उन्हें सिलेक्ट करके शेयर कर सकते हैं। लाइक मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, मेरे सिस्टम में अगर कोई फाइल पड़ी है, तो जैसे ये एक पीपीटी है, मैंने इसे सिलेक्ट करा और ओपन, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है इसका नाम CIO रिव्यू करके। अगर और ऐड करनी है तो यहाँ ऐड मोर के ऑप्शन पे जाएंगे, अदरवाइज हम इसे यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो ये यहाँ से इजीली अपलोड हो सकती है। आप लोग बीच में क्वेश्चनिंग के लिए तैयार रहिएगा, मैं किसी को भी पॉइंट आउट करके जो बता रही हूँ बीच में उसके लिए रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर पूछूंगी। तो ये हमने अपलोड कर रहे हैं।
सेम जैसे हमारी मेल में अपलोड होती है फाइल, उसी तरह से यहाँ अटैचमेंट में अपलोड हो जाएगी। ये देखिए ये फाइल यहाँ पे विजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ यूट्यूब। तो हम यहाँ से अब यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर हमको यूट्यूब का लिंक शेयर करना चाहते हैं तो वो कैसे अटैच कर सकते हैं। यहाँ हमने यूट्यूब पे क्लिक करा, यहाँ हमसे दो ऑप्शन आएंगे, वीडियो सर्च एंड यूआरएल। अगर हमारे पास पहले से हमने नोट करके रखा हुआ है कोई यूआरएल तो हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। और अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जैसे यूट्यूब में सर्च करते हैं सेम ऐसे यहाँ सर्च करेंगे। जैसे मैं यहाँ डाल रही हूँ सुपर सेंसेस और सर्च पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये मेरे पास सुपर सेंसेस नाम से यूट्यूब में जितनी भी वीडियोस हैं वो यहाँ लिस्ट आ गई है। तो मैंने किसी एक को सिलेक्ट करा और यहाँ ऐड कर दिया। तो ये देखिए यहाँ सुपर सेंसेस नाम से ये वीडियो जो थी वो ऐड हो गई है यूट्यूब से। तो ऐड के अंदर हमारे पास जो चारों ऑप्शंस है वो हमने देख लिए हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू आस्क अ क्वेश्चन। पहले देखते हैं कौन कौन हमारे साथ हैं। मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी अमन कुमार जी से। अमन कुमार जी 2 सेकंड के लिए प्लीज अनम्यूट हो जाइए। अमन कुमार जी सर आप अवेलेबल हैं? हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सर आप हमें बताइए कि अभी हम जो बात कर रहे थे कि बच्चों को असाइनमेंट देने की, अगर हम उसमें बच्चों को चाहते हैं कि कोई पॉइंट ना रखें, हम जो भी हम वर्कशीट दे रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है। आप स्क्रीन मत शेयर कीजिएगा, वर्बली बताइएगा। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जी बताइए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जिससे हम अपनी वर्कशीट में पॉइंट डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर उसे बिना पॉइंट्स के भी दे सकते हैं। कैसे करेंगे? कौन सा, एक मिनट मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है पूरी क्लियर। सर मेरी स्क्रीन पूरी विजिबल नहीं है। नहीं मैडम एक्चुअली क्या है, मैंने फोन में खोल रखा है, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा बड़ा नहीं दिख रहा है। सर आप फोन को जरा टर्न कर लीजिए, उसे हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, फिर आपको दिखाई देगा। हाँ बोलो। जी तो हम बच्चों की जो असाइनमेंट दे रहे हैं उसे हम पॉइंट दे सकते हैं किसी तरह से। हाँ जी मैम, वो डिफॉल्ट 100 पॉइंट्स होते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं, जितने भी आपको पॉइंट के देने या अनग्रेड करना है, कुछ भी करना है वो कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर। तो ये सबके लिए है कि आप सबको पता ही लग गया होगा कि किस तरह से हम इस अपने काम को, असाइनमेंट को अनग्रेडेड भी रख सकते हैं। तो अब मैं गीता वर्मा मैम से एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी। प्लीज गीता वर्मा मैम। जी गीता वर्मा मैम, मैम आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी हेलो मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम आपसे मेरा क्वेश्चन है कि हम टॉपिक अगर पहले डिफाइन करना भूल गए हैं तो क्या हम असाइनमेंट देने के टाइम पे भी टॉपिक दे सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं? हेलो जी मैम आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो गीता मैम आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैडम सुन पा रही हूँ मैं। जी मैम तो आप बताइए कि अगर हम टॉपिक जो हैं पहले देना भूल गए हैं, मतलब डिफाइन करना ऐड नहीं किया है हमने, तो क्या हम असाइनमेंट देने के बीच में भी किसी तरह से उन्हें हाँ जी, डिसाइड कर ये हमारे पास है ना टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे ड्यू जी डेट के नीचे, तो उसमें हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके जैसे मैं यहाँ पर एक बार हटा देती हूँ, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा सबके लिए। हमने यहाँ पर ड्यू डेट हमने डिसाइड कर ली थी, हाँ इतना जी, हमारा उसके हो नीचे गया। टॉपिक दिया हुआ है तो आप उसमें टॉपिक ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सही मैम। तो हम यहाँ अगर चाहें तो हम टॉपिक्स को ऐड भी कर हाँ जी। सकते हैं, प्री डिफाइंड टॉपिक में से हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। इसका मुझे यकीन हो गया कि आप सब मेरे साथ अभी बने हुए हैं और क्लास कुछ ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो रही है। तो हम आगे चलते हैं अब। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट। क्रिएट का बटन हमारे पास अवेलेबल रहेगा अगर हम चाहते हैं कि एट अ टाइम, जिस टाइम हम बच्चों को असाइनमेंट दे रहे हैं उस टाइम हम उनके लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें रहती है हमारे पास डॉक। ये हमारे डॉक्यूमेंट है जो हम वर्ड के अंदर टाइप करते हैं, सेम उसी तरह से गूगल के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वर्ड की तरह होते हैं। स्लाइड्स के ऑप्शन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक तरह से होती है, उसकी तरह से ये हमारी गूगल स्लाइड्स बनती है यहाँ पर।
शीट ये एक्सेल की तरह है, एक्सेल की शीट बन जाएंगी। और ड्राइंग पेंट के लिए, और फॉर्म जो है गूगल फॉर्म के लिए। आजकल जब भी केवी से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है तो वो ज्यादातर आप देख ही रहे हैं कि गूगल शीट यहाँ से जनरेट की जाती है और उसकी उसमें मांगी जाती है। तो इन सबका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें इसमें बार बार सेव नहीं करना है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसमें हमें काम को बार बार सेव करना पड़ता है। यहाँ पर हमें इन्हें सेव करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो सेव होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स पर। गूगल डॉक्स आप इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे वर्ड में आपके पास एक पेज खुलता है, बिल्कुल ऐसे ही आपके पास एक पेज रहेगा। आप इसमें सेम टाइप कर सकते हैं पिक्चर्स को। यहाँ ऑप्शन है आपके पास इंसर्ट इमेज, आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप कोई लिंक ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिंक भी ऐड कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा इसका फीचर है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। बाय डिफॉल्ट कई बार ऐसा होता है जब आप इसे खोलते हैं तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। आपको यहाँ पे फाइल, इंसर्ट, ये ऑप्शंस डिस्प्ले नहीं होती हैं। तो इसके लिए आप मेरा माउस देख रहे हैं, ये जहां ये पॉइंट आउट कर रहा है, ये एरो कॉर्नर पे बिल्कुल आपको एक एरो दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है और आपके पास इसका टूल बार डिस्प्ले हो जाएगा, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट। ये आपके पास टूल बार में एक ऑप्शन रहेगी टूल्स। आपको टूल्स पर जाना है, यहाँ वॉइस टाइपिंग, ये बहुत अच्छा फीचर है इसका, वॉइस टाइपिंग। अब कई बार हमें दिक्कत आती है कि हम हिंदी के अंदर वर्कशीट बना रहे हैं और हमें हिंदी टाइपिंग में डिफिकल्टी लगती है कि हमें हिंदी के लिए कीबोर्ड अलग से चाहिए या फिर हमें उसके लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। तो आपको सिंपल इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस टाइपिंग पे जाना है। यहाँ से आप इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है अभी जो बाय डिफॉल्ट, इसे हम यहाँ से लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेते हैं हिंदी। आप बहुत सारी लैंग्वेज में इसमें टाइप कर सकते हैं और हमें सिर्फ बोलना है। जैसे मैं इसे ऑन करने के बाद कुछ बोलती हूँ तो देखिए कैसे यहाँ पे टाइप होता है। नमस्कार, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। देख रहे हैं। और अगर हमें क्वेश्चन मार्क डालना है तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम इजीली हिंदी में यहाँ से टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत यूजफुल इसका फीचर है। बाकी इसमें आप जब और यूज करेंगे तो आपको इसमें और बहुत सारे ऑप्शन, सेम वर्ड की तरह बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये सब वर्ड की तरह ही सेम है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर, क्रिएट में। यहाँ पर है हमारे पास स्लाइड्स। स्लाइड्स पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन जैसे हम बनाते हैं, सेम वही ऑप्शंस है सारी, कुछ भी नया नहीं है। आप इसे जब भी ट्राई करेंगे आपको होपफुली कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि पावर पॉइंट से आप लोग वेल नोन है, आप लोग बहुत अच्छे से उसे यूज कर ही रहे हैं। स्लाइड्स को ऐड करना, यहाँ पे आपको प्रीव्यू में फाइल में जाके आपको किस तरह से, सबसे अच्छी बात है कि आपको बार बार यहाँ सेव नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ से इन्हें शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पावर पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्रिएट में शीट्स। तो इसके बारे में हम आज बात नहीं कर रहे हैं। शीट्स सेम एक्सेल की शीट्स होती हैं, एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। ये एक्सेल की शीट की तरह है। जैसे आप एक्सेल में काम करते हैं तो हमें स्टूडेंट्स को काम देने के लिए जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, मैथ्स टीचर को पड़ सकती है, अगर वो कोई बच्चों को डेटा या टेबुलर फॉर्म में कुछ क्वेश्चन देना चाहते हैं तो वो इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्राइंग। अगर आप कोई ड्राइंग शेयर करना चाहते हैं तो इसमें आपका एमएस पेंट वाला जो ऑप्शन होता है वो डिस्प्ले होगा। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूजफुल जो है, हम उस पर जरा ज्यादा डिटेल में बात करेंगे और वो है गूगल फॉर्म्स। तो अब मैं गूगल फॉर्म्स पे आ रही हूँ। ये बहुत अच्छा फीचर है। इसके थ्रू हम ऑनलाइन फॉर्म बना सकते हैं, ऑनलाइन क्विज बना सकते हैं। जैसे कि हमने इस एक फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करा और उसको शेयर कर दिया, तो बच्चे क्वेश्चन क्विज के फॉर्म में से सबमिट कर सकते हैं। हम बायोडाटा चाहते हैं टीचर से लेना या फिर कोई ऑफिशियली हम कोई डॉक्यूमेंट चाहते हैं कि अपनी डिटेल्स अब इसमें भरे, तो हम ऐसा एक फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम शेयर कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसमें 2 पेजेस होते हैं। एक होता है क्वेश्चंस, जहां पर हम इसको डिजाइन करेंगे, और दूसरे हमारे पास पेज होता है रिस्पॉन्सेज। जब इसको हमने क्विज के फॉर्म में हमने इसे शेयर कर दिया और जो जो इसको रिस्पॉन्स करता है उसका डाटा सारा हमारे पास यहाँ आ जाता है। ये आप ग्रीन कलर का एक बटन देख रहे हैं, यहाँ पर इसके एक्सेल फॉर्मेट में हमारे पास डिटेल आ जाती है कि इसको किस किसने रिस्पॉन्स करा, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स करा, वो डाटा सारा हमारे पास स्प्रेडशीट यानी एक्सेल की शीट की फॉर्म में यहाँ पर हमारे पास पूरा डेटा आ जाता है, जिसे हम आगे फर्दर यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्वेश्चन बना रही हूँ मैं। जैसे मैं आज की हमारी जो क्लास चल रही है, हमारा सेशन चल रहा है, उससे रिगार्डिंग यहाँ क्वेश्चन डालती हूँ। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फीडबैक, लाइक, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा प्लीज शेयर योर फीडबैक।
अब उसके बाद नीचे हमारे पास ये जो एरिया है क्वेश्चन का, यहाँ फर्स्ट आ रहा है अनटाइटल्ड क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन डाला, हाउ वाज टुडेज सेशन। तो ये हमारे पास रहेगा क्वेश्चन। अब मैं चाहूं तो इसका आंसर अगर यहाँ से सेट कर सकती हूँ इसे शॉर्ट आंसर फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू की तरह से दे सकते हैं। अगर हम चाहते हैं एक सेंटेंस में इसका आंसर मिल जाए तो शॉर्ट आंसर में सिलेक्ट कर लीजिए इसे ऑप्शन को। अगर आप चाहते हैं लॉन्ग में हो तो पैराग्राफ फॉर्मेट में ले लीजिए। अगर हम लीनियर फॉर नंबरिंग में चाहते हैं, नंबर फॉर्म में 1 2 3 या कुछ इस तरह से नंबर डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम लीनियर स्केल भी यूज कर सकते हैं। डेट, टाइम, ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर जिनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन का जो टाइप कैसा रहेगा। बाय मैं अभी यहाँ पर सिर्फ एक एमसीक्यू ले लेती हूँ, या मैं इसको अभी शॉर्ट आंसर में कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ साइड में हमारे पास ऑप्शंस है ऐड क्वेश्चन, यानी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करना चाहती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है जो पहले से बना हुआ है वहां से इंपोर्ट करना है तो ये ऑप्शन यहाँ पे रहेगी। टेक्स्ट बॉक्स को टाइटल देना चाहते हैं तो यहाँ से हम टाइटल दे सकते हैं। कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं अपने क्वेश्चन में तो हम इमेज ऐड कर सकते हैं। कोई अगर वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे पास सेक्शन अलग अलग से सेक्शंस में डिवाइड हो जाए, लाइक एक हमारे पास बायोडाटा के लिए अंदर हमने डाल दिया पर्सनल डिटेल का एक सेक्शन अलग बना दिया, उसके बाद हमने एक सेक्शन इसका बना दिया क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए एक सेक्शन में डिवाइड करना चाहते हैं अपने फॉर्म को, तो हम ये ऑप्शंस के थ्रू सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये रिक्वायर्ड, ये आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको एक्टिव कर दूं तो ये क्वेश्चन कंपलसरी बन जाएगा। कंपलसरी मतलब जैसे कई बार आप फॉर्म भरते हैं और उसमें एक रेड कलर से स्टार बना होता है कि इट्स योर कंपलसरी क्वेश्चन, आपको ये अटेम्प्ट करना ही करना है, तो ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन बन जाता है। डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ डिलीट कर सकते हैं। अगर आप डुप्लीकेट सेम यही क्वेश्चन आप नीचे देना चाहते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डुप्लीकेट की ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं इसके आगे एक क्वेश्चन और ऐड करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने किया नेक्स्ट ऐड। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऐड में दे रहे हैं प्लीज गिव पॉइंट्स, लाइक हमने कहा कोई पॉइंट दीजिए फॉर टुडेज सेशन, हमने कहा जो पॉइंट्स हैं वो दीजिए। तो अब यहाँ पर मैं इसे एमसीक्यू अगर बनाना चाहती हूँ तो एमसीक्यू बना दिया। हम इसको कर देते हैं, यही फॉर्म मैं आपके साथ शेयर करूंगी और देखते हैं आप लोग मुझे क्या फीडबैक देते हैं आज के फॉर्म का। तो मैं अभी इसको कर रही हूँ शॉर्ट आंसर फॉर्मेट में, और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था हाउ वाज टुडे सेशन, इसको एमसीक्यू कर रही हूँ। और यहाँ ऑप्शन में जाकर मैंने इसे कर दिया गुड। सेकंड ऑप्शन में हमने डाल दिया यहाँ पर वेरी गुड, देन एवरेज, एंड देन हमने डाला बैड। होपफुली कोई बैड ना किसी को ऑप्ट करना पड़े। तो ये करने के बाद हमारा ये फॉर्म में 2 क्वेश्चंस रेडी हैं। ठीक है, एक है प्लीज गिव पॉइंट्स, और इस क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं प्लीज गिव योर व्यूज। राइट, तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बना के दिखा दिए किस तरह से फॉर्म में। अब इस फॉर्म से हम और क्या क्या सेटिंग्स है जो हम कर सकते हैं। ऊपर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास है कुछ ऑप्शंस है। यहाँ पर हम सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे पहले ऑप्शन जनरल में हम देख रहे हैं, जनरल में है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। जो भी इस फॉर्म के लिए रिस्पॉन्स करता है, अगर हम चाहते हैं कि उसका ईमेल आईडी हमारे पास आ जाए तो हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। इस तरह से चेक बॉक्स पे हम एक चेक लगा देंगे। अब जो भी इस फॉर्म के अटेम्प्ट करेगा उसका हमारे पास ईमेल आईडी आ जाएगा। रिस्पॉन्स रिसिप्ट, अगर हम चाहते हैं कि जिसने रिस्पॉन्स करा है उसको एक रिसिप्ट मिले कि हाँ आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो गया है, तो हम इसे भी टिक लगा देंगे। अब आज वाले इस फॉर्म को जब आप लोग अटेम्प्ट करेंगे तब पता लगेगा कि आपको कैसे इस फॉर्म में फीडबैक कैसे मिलता है, तो ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। फिर हमने कहा लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, क्या हम ये चाहते हैं कि कोई भी इसको एक ही बार रिस्पॉन्स कर सके, तो हम यहाँ इसे टिक कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट टू द यूजर्स ऑफ केवीएस आरओ, सिर्फ केवीएस आरओ के जो हमारे पास जो टीम है हम लोगों की केवीएस की, वही इसे हम चाहते हैं कि इसका आंसर कर सके, तो हम इसको टिक कर देंगे। अगर इसे हटा देंगे तो कोई भी इसका आंसर कर पाएगा, तो हम इसे अभी बाय डिफॉल्ट केवीएस आरओ के अपने केवी परिवार के लिए रहने देते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट टू द वन रिस्पॉन्स। अगर एक ही बार रिस्पॉन्स करवाना चाहते हैं तो इसे हम ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स जो जिसने भी इसको अटेम्प्ट करा है, क्या उन्हें एडिट करने की परमिशन देना चाहते हैं हम, कि एक बार सबमिट कर दिया और फिर याद आता है कि नहीं हम एडिट करना चाहते हैं, तो हम उन्हें यहाँ से एडिट की भी परमिशन दे सकते हैं। ये सब सेटिंग करने के बाद में हम इसे यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, कुछ और भी इसमें हमारे पास सेटिंग्स में है। प्रेजेंटेशन में जो आपका डेटा आप जिसने रिस्पॉन्स करा उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ये सब यहाँ पे डिस्प्ले होता है। क्विजेज में अगर हम चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन एज अ क्विज शो हो तो हम यहाँ से क्विज, अब आप बच्चों के लिए कोई क्विज बनाना चाहते हैं, आप बच्चों अब जब चैप्टर से रिगार्डिंग कोई क्विज चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से इस तरह से ऑन कर देंगे। अब ये बच्चों के लिए कोई क्विज के फॉर्म में डिस्प्ले होगा। अब क्विज में बच्चों को रिस्पांस पता लगे कि उनके आंसर्स कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कितने मिस करे हैं, तो हमें ये सारे नीचे रिस्पॉन्स के जो है ये ऑन रखने हैं। अगर हम इन्हें हटा देंगे तो उन्हें ये नहीं पता लगेगा कि कितने उनके करेक्ट आंसर हैं, कितने उनकी पॉइंट वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद अब उनके ग्रेड्स कितने उन्होंने स्कोर करे क्विज में, वो हम क्या चाहते हैं इमीडिएटली जैसे ही वो सबमिट करते हैं क्विज को तभी पता लग जाए, या बाद में आप चाहते हैं कि आप चेक करने के बाद में सबमिट करें। लाइक अगर आपने उसमें एमसीक्यू रखे हैं तब तो उन्हें उसी टाइम पता लग सकता है, अगर आपने आंसर की साथ में रखी हैं। अगर आपने डिटेल्ड वाले क्वेश्चन रखे हैं, शॉर्ट आंसर या फिर लॉन्ग आंसर, और आप चाहते हैं कि बाद में आप चेक करेंगे, तो आप इन्हें लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू के बाद रखेंगे। अभी जैसे हमने इसे कर दिया इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। ठीक है, तो अब मैं इसे क्विज नहीं बना रही हूँ इसलिए मैं इसे ऑफ रख रही हूँ और मैंने इसे कर दिया यहाँ से सेव। तो ये हमारा एक गूगल फॉर्म बन गया है। अब हम इसे प्रीव्यू करना चाहते हैं तो हमें यहाँ प्रीव्यू के ऑप्शन पे जाना है कि हमारा फॉर्म किस तरह का दिखाई देगा। एक इस तरह का फॉर्म हमारे पास, जो भी इसे फॉर्म को यूज करेंगे हम शेयर करेंगे उन्हें ऐसा दिखाई देगा। सेंड कैसे करते हैं फॉर्म को, यहाँ एक बटन रहेगा आपके पास सेंड, सेंड पे क्लिक कीजिए। आपके पास एक इस तरह से एक विंडो डिस्प्ले होगी। इसमें अगर आप मेल करना चाहते हैं इस फॉर्म को तो आप मेल आईडी डाल दीजिए, जिसके मेल आईडी डालेंगे उसके पास ये फॉर्म चला जाएगा। अगर आप इसका सिर्फ लिंक शेयर करना चाहते हैं तो आप लिंक के ऑप्शन पे जाइए, यहाँ इस फॉर्म का लिंक रहेगा। अब मैंने जैसे इसे कर दिया शॉर्टन यूआरएल, तो इसका यूआरएल छोटा हो जाता है और हमें कॉपी करने के लिए और शेयर करने के लिए ईजी होता है। तो मैंने इसे यहाँ से कॉपी करा और अब मैं हमारे आज के चैट बॉक्स में इसका लिंक यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। आप लोग सेशन खत्म होने के बाद मुझे यहाँ पे प्लीज फीडबैक दीजिएगा। मैंने इसे सेंड कर दिया। ठीक है, तो ये आज के आपके पास चैट में आज का लिंक जो है ये इस फॉर्म का जो मैंने क्रिएट करा है आपके पास अवेलेबल है। अब आगे चलते हैं हमारी क्लास में। क्रिएट के बाद हमने यहाँ देख लिया गूगल फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं। अब ये असाइनमेंट हमारा पूरा हो गया है, हमने बच्चों को काम दे दिया, यहाँ पे पॉइंट डिस्प्ले कर लिए, कितने पॉइंट के लिए हम तैयार कर रहे हैं आज का असाइनमेंट, सब्जेक्ट टॉपिक दे लिए। अब हमें सिर्फ करना है असाइन। ये ऊपर देखिए यहाँ लिखा है असाइन। असाइन करते ही ये काम जो है बच्चों के पास चला जाएगा। असाइन कर दिया हमने और ये सुपर सेंसिस ईवीएस में मैंने टॉपिक सिलेक्ट करा था इसलिए ईवीएस के नीचे आ रहा है। ये आप देख रहे हैं जो हमने टॉपिक लिया था ईवीएस, तो ये ईवीएस के नीचे सुपर सेंसिस यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है। ठीक, इसके बाद क्रिएट करने के लिए अब और हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, क्वेश्चन हम बच्चों को कैसे असाइनमेंट दे सकते हैं। एक तो असाइनमेंट के ऑप्शन से हो गया। अब हम चाहते हैं क्विज असाइन करना, तो सेम जैसे अभी हमने गूगल फॉर्म में देखा कि क्विज कैसे क्रिएट होती है, सेम वैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे। वही वाला फॉर्म, सेम वही गूगल फॉर्म एक हमारे पास ओपन हो जाता है। यहाँ पे दिखाई देगा आपको असाइनमेंट की सब ऑप्शंस वही रहेंगी। टाइटल यहीं पर है हमारे पास, इंस्ट्रक्शन सेम है, पॉइंट सेम है, ड्यू डेट बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम रहेगा। एक यहाँ पर ब्लैंक क्विज आपके साथ अटैच आई है, ये गूगल फॉर्म है, ये देखिए लिखा है यहाँ ब्लैंक क्विज गूगल फॉर्म। इस पे क्लिक करा हमने तो हमारे पास ये ब्लैंक खुल गया है। अब इसमें हम अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसे एडिट करके अपनी क्विज बना सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन टाइम, वेरी गुड। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम पूछ रहे हैं संजीव कुमार जी से। संजीव कुमार जी प्लीज एक सेकंड के लिए अनम्यूट हो जाइए, आपसे हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। संजीव कुमार सर, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? या मैडम, यस जी नमस्कार सर। हेलो। तो सर आप, हाँ जी नमस्कार सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ नमस्कार मैडम। हाँ जी सर, आप देखिए ये हम क्विज बना रहे थे, हमने क्विज ली है। अब यहाँ पर मुझे ये देना है कि इसे क्विज के फॉर्मेट में मुझे सिलेक्ट करना है। अब ये तो बाय डिफॉल्ट वैसे ही क्विज है, तो क्या मैं यहाँ पर
बच्चों को फॉर्मेट में क्विज में क्वेश्चन एमसीक्यू जैसे बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं ना मल्टीपल चॉइस लिखा है, क्या मैं इसे चेंज कर सकती हूँ मल्टीपल चॉइस की जगह? कैसे चेंज कर सकते हैं सर? आप मुझे वैसे ही बता दीजिए, आप जैसा बोलेंगे मैं यहाँ पे माउस से वैसे करूंगी। हाँ, ये मल्टीपल चॉइस अगर हम इसको बच्चों को नहीं देना चाहते हैं मैडम, तो ये चेंज हो सकता है इसमें जाके। जी कैसे सर होगा चेंज? इस एरो पे क्लिक कर दूं मैं? एक मिनट। हाँ, यस यस यस। ये देखिए, तो इसके लिए हमें क्या किया, ये एरो पे क्लिक करा और ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये तो पहले से ही क्विज है हमारे पास, आप ये देख रहे हैं ना ब्लैंक क्विज है, क्या हमें इसकी सेटिंग में जाकर इस यहाँ कोई चेंज करने की जरूरत है इसे क्विज बनाने के लिए? अभी तो एक फॉर्म था ना, गूगल फॉर्म है एक तरह से, इसे क्विज बनाने के लिए सेटिंग इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको चेंज नहीं करा देता। हेलो जी सर जी, इसमें जो मेक दिस क्विज है मैडम, ये इसमें जो दिया हुआ है जी, ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव है। जी सर मैं आपको सुन पा रही हूँ, बाय डिफॉल्ट ही एक्टिव है, तो हमें यहाँ पे इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, है ना जी, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू, हमारे साथ बने रहिएगा। ओके जी, थैंक यू। अब क्योंकि हमारे पास पहले ही ब्लैंक क्विज के फॉर्मेट में, तो आप देख रहे हैं कि इसकी सेटिंग में पहले से ही क्विज को एक्टिव किया हुआ है, हमें दोबारा जाके इसकी सेटिंग में चेंजेस नहीं करने हैं। तो हमारे पास पहले ही एक क्विज बनी हुई है, हमें सिर्फ क्वेश्चंस देने हैं, यहाँ मल्टीपल चॉइस देनी है, और क्विज के लिए यहाँ पर आंसर की ऑप्शन भी रहती है। अगर हम चाहते हैं इसे मल्टीपल चॉइस बनाकर राइट ऑप्शन जो है, हम यहाँ चाहें तो आंसर की में अपने राइट ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप आंसर लिख दीजिए, जो भी आपकी करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर दीजिए, और जब रिजल्ट बच्चे को या फिर जो भी क्विज को अटेम्प्ट कर रहा है उसे पता लग जाएगा कि उसका करेक्ट है या रॉन्ग है। राइट, तो इसको करने के बाद आप क्विज बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ से हमने देख लिया, क्रिएट में जाते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये आ गया क्वेश्चन। अब हम एक क्वेश्चन देना चाहते हैं बच्चों को, सेम वही जैसे अभी हमने क्विज में किया, यहाँ पे आप क्वेश्चन डाल दीजिए। आपको क्वेश्चन के रिगार्डिंग में अगर आप चाहें तो कुछ भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ड्राइव से कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई वीडियो दिखाना चाहते हैं कि वो वीडियो देखने के बाद बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दें। यहाँ बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन का टाइप शॉर्ट आंसर टाइप में है, आप इसको यहाँ से ड्रैग करके एमसीक्यू भी बना सकते हैं। इस क्वेश्चन के आप पॉइंट दे सकते हैं, जितने भी आप पॉइंट चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन कर देती हूँ, यहाँ मैंने क्वेश्चन डाला, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये बच्चों के पास जो ये वाला असाइनमेंट है ये एज अ क्वेश्चन चला जाएगा, और यहाँ से मैंने आस्क पे क्लिक कर दिया तो ये क्वेश्चन बच्चों के पास चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है मटेरियल। अगर हम बच्चों के साथ कोई यूट्यूब पे मटेरियल है या कोई हमारे पास वर्कशीट हमारे कंप्यूटर में पड़ी है, वो हम यहाँ पे ऐड करके शेयर करना चाहते हैं, कुछ हम क्रिएट करके शेयर करना चाहते हैं, तो सेम। तो ये कुछ ऑप्शन मिलती जुलती हैं, तो आप जब ट्राई करेंगे तो होपफुली आपको कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं। एक बहुत यूजफुल है हमारे पास रीयूज पोस्ट, इसे जरा ध्यान से देखिएगा, इसका हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए एक मैथ्स की टीचर है, उसने एक वर्कशीट बनाई है, अब वही वर्कशीट वो 4 सब्जेक्ट में शेयर करना चाहती हैं। लाइक सेक्शन ABCD है, चारों में ही वो मैथ्स ले रही हैं, और वो चाहते हैं कि यही वर्कशीट चारों में हो, तो क्या उन्हें 4 बार क्रिएट करनी पड़ेगी? इस ऑप्शन के थ्रू वो एक बार क्रिएट करने के बाद उसे रीयूज कर सकती हैं। जैसे इस पे हमने क्लिक करा तो यहाँ पर जिस क्लास में वो टीचर हैं या जो भी किसी और टीचर ने भी अगर कुछ अपने असाइनमेंट दिए हुए हैं तो उनकी पूरा यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, जिस क्लास में वो ऐड है उन्हीं के बारे में यहाँ पे दिखाई देगा। रीयूज पोस्ट पे जाएंगे तो इस तरह से क्लासेस आ गई हैं, कौन कौन टीचर्स हैं, क्या क्या क्रिएट किया है। यहाँ पे हम इस पे मान लीजिए मैंने एक 4th B का ये खोला, ये सारे असाइनमेंट हैं यहाँ पे जो टीचर्स ने दिए हैं डेट वाइज, पूरा यहाँ पे एक लिस्ट पूरी शो हो रही है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ से ये ऑनलाइन क्विज ऑफ टेबल है, इसे यूज करना चाहती हूँ कि बाकी क्लासेस में, जिस क्लास में अब मैं पढ़ा रही हूँ 7th A में, उसमें भी ये काम चला जाए। तो मुझे सिर्फ यहाँ से इसे सिलेक्ट करना है और रीयूज करना है। अब मुझे दोबारा से क्विज का ना लिंक शेयर करना है ना मुझे क्रिएट करनी है, वही क्विज जो है यहाँ से अटैच हो गई है और यहाँ से मैंने इसे कर दिया असाइन, तो मेरे पास रीयूज हो गई। ठीक है, तो इससे मेरा टाइम बच गया। तो क्लास वर्क के अंदर किस तरह से बच्चों को काम देना है आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। अब यहाँ ऊपर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है मीट। जब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो हमें इस कैमरा की मदद से ऑनलाइन क्लास के लिए
क्लिक करना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही मीट का लिंक क्रिएट कर लिया था, तो हमें बार बार इसके लिए हमें लिंक को क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप ऑनलाइन क्लास चाहते हैं, आप बच्चों से सिर्फ एक बार टाइमिंग शेयर कर दीजिए कि इतने बजे आपकी आज इंग्लिश की क्लास होने वाली है, और आप यहाँ पे जाके क्लास में मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिए। अभी मैं इसे बंद कर रही हूँ, क्योंकि अदरवाइज मेरी ये वाली मीटिंग से मेरा एग्जिट हो जाएगा। और उसके साथ है गूगल कैलेंडर। अगर आप मीटिंग को प्लान करके रखना चाहते हैं, तो आप गूगल कैलेंडर के ऑप्शन पे जाइए। जिस भी डेट पर, जिस भी टाइम पर आपको प्लान करना है, वो आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। मान लीजिए हमें रखना है 18 तारीख 18 जून को, यहाँ पर मैं एक मीटिंग को रखना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर अब इसने मुझसे पूछा इवेंट का नाम, लाइक मैंने रखा इंग्लिश क्लास इन 7th A। इंग्लिश की क्लास रखी हमने 7th A में। टाइम क्या रहेगा, यहाँ से हम टाइम चेंज कर सकते हैं। जो भी हम मॉर्निंग आफ्टरनून चाहते हैं, स्क्रॉल करके यहाँ से टाइम को सिलेक्ट कर लीजिए आप। 12 से 1 घंटे की क्लास हमने रखी है। और ऐड गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस, अगर हम चाहें तो हम यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए लिंक को जनरेट भी कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक जनरेट हो जाएगा। तो मैक्सिमम अभी पहले मीट के अंदर 25 सिर्फ पार्टिसिपेंट ऐड कर सकते थे, इन्होंने कुछ एडवांस करा तो 100 हो गए, और आज की डेट में इन्होंने 250 पार्टिसिपेंट एक बार में ज्वाइन कर सकते हैं गूगल मीट की मीटिंग को। तो इसके बाद हमने यहाँ पर सेव कर दिया, तो ये हमारे पास ये एक कैलेंडर में हमारे पास एक मीटिंग इवेंट जो है वो प्लान हो गया है। ठीक है, तो ये हम इस तरह से कैलेंडर इवेंट को यूज कर सकते हैं। क्लास ड्राइव फोल्डर, आपके जो फोल्डर है ड्राइव के अंदर कैसे सेव होंगे, यहाँ से आप देख लीजिए। ड्राइव जो आपको मैंने शुरू में बताया, क्लाउड में आपका जो एक ड्राइव बनती है, जैसे हमारे कंप्यूटर में सी ड्राइव डी ड्राइव होती है, इस तरह से ये क्लाउड में एक ड्राइव रहती है। जो भी हम काम अपने अकाउंट में करते हैं वो यहाँ पर सेव होता रहता है। ठीक, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होगा अब। इसके बाद बात आती है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है असेसमेंट। हमने बच्चों को काम तो दे दिया, लेकिन अब चेकिंग भी करना है हमें। तो चेकिंग कैसे होगी? चेकिंग के लिए हमारे पास आप लैपटॉप का भी यूज कर सकते हैं और मोबाइल का भी यूज कर सकते हैं। आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि अगर आप मोबाइल पे यूज करते हैं तो आपके पास काम को असेस करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और बहुत अच्छे से असेस होता है। जैसे पहले हम लैपटॉप पे ही बात करते हैं। जिस तरह से ये क्लास है, इसमें मैंने मैथ्स के अंदर एक वर्कशीट शेयर करी है। यहाँ ये देखिए, ये हम काम देख रहे हैं। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ मुझे लिखा हुआ दिखाई देता है टू टर्न इन। 2 बच्चों ने काम को अभी सबमिट करा है, 48 को असाइन किया गया है। ठीक, दूसरी कोई क्लास खोल के देखते हैं। 5th D, मैंने ये 5th D खोला। यहाँ पर क्लास वर्क के ऑप्शन पे हम जाएंगे। क्लास वर्क में जाकर ये बच्चों को हमने जो काम दे रखा है पूरा आपको दिख रहा है, यहाँ पे सारा टॉपिक वाइज आ रहा है। हमने एक क्लिक करा इसके ऊपर तो यहाँ दिखाई दे रहा है टू टर्न इन। 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका काम चेक होने के लिए सबमिट हुआ है, अभी अनचेक है। 38 ऐसे हैं जिनको अभी असाइन है लेकिन उन्होंने सबमिट नहीं करा, और 12 ऐसे हैं जिनको हम ग्रेड कर चुके हैं, यानी उनको हम चेक कर चुके हैं। तो पहले मैं आपको व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है जिन बच्चों ने सबमिट करा है उनके आगे टर्न इन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी असाइन लिखा है। कोई अटैचमेंट नहीं है तो नो अटैचमेंट। अगर किसी ने काम सेंड करा है और अटैचमेंट है तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक बच्चे ने यहाँ सुपर साइंस चैप्टर 1 की PDF सेंड की है। यहाँ साइड में आपके पास पूरे एक टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। बच्चों के नाम के आगे ग्रेड भी हैं कि आपने 10 पॉइंट्स का अगर इसे रखा था तो आपने उन्हें कितने पॉइंट दिए, ये देखिए यहाँ दिख रहा है। इन बच्चों का काम जो चेक हो चुका है उनको कितने कितने ग्रेड मिले हैं, यहाँ दिख रहा है। अब अगर आप मोबाइल पे इस काम को चेक करते हैं तो आपको ये जो आप लेफ्ट में पूरा टेबुलर फॉर्मेट दिख रहे हैं, ये आपको क्लास वर्क के साथ मर्ज इस तरह से ही दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लैपटॉप पे काम को एक्सेस कर रहे हैं तो आपके पास एक अलग से ऑप्शन ही ग्रेड्स की भी आती है। अब काम को आप असेस करने के लिए ग्रेड पे भी जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन रहेंगे आपके पास, चाहे आप क्लास वर्क के थ्रू चेक कर लीजिए काम को, या आप ग्रेड्स में जाके चेक कर लीजिए। ग्रेड्स में जाके भी सेम ऐसे ही ये काम आपके पास सारा है। ये बच्चों के काम आपको दिख रहे हैं, किस बच्चे ने चेक करा है, किसने मिस कर दिया है ये काम। ये देखिए यहाँ लिखा है जिस बच्चे ने आपकी ड्यू डेट के बाद में काम को सबमिट करा है तो डन लेट आ रहा है, जिसने नहीं करा है उसके लिए बिल्कुल मिसिंग आ रहा है। और यहाँ पे पॉइंट डिस्प्ले हो रहे हैं जितना आपने करेक्शन के बाद पॉइंट दिए हैं। अगर आप बच्चे का काम देखना चाहते हैं कि इसने क्या काम करा है तो आपको इस पे क्लिक करना है। एक आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगी, रिटर्न एंड व्यू सबमिशन। तो हमने यहाँ पे कर दिया व्यू सबमिशन। रिटर्न मतलब चेक करने के बाद आप उसे रिटर्न कर रहे हैं। व्यू सबमिशन आप यहाँ से व्यू कर रहे हैं बच्चे का काम। आपके पास ये जो भी बच्चे ने PDF में भेजा है या JPG में भेजा है वो आपके पास ये फाइल
ओपन हो जाएगी। अब अगर बच्चा आपके पास काम भेजता है इन द फॉर्म ऑफ जेपीजी फाइल, यानी उसने सिंपल कैमरा से फोटो को क्लिक करा है और आपको काम सेंड करा है, तो आपको एक एक पेज की फोटो आपके पास आएगी। मान लीजिए 10 पेजेस का काम है तो आपको 10 पेजेस को डाउनलोड करना पड़ेगा, एक एक पेज को करेक्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर पीडीएफ फॉर्मेट में है तो ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं पीडीएफ है, एक ही फाइल में इतने सारे पेज हैं। तो जब आप डाउनलोड करेंगे आपको एक ही फाइल को डाउनलोड करना है। आपको मैं लास्ट में हमारे जीएस सपोर्ट की जो यूट्यूब का चैनल है उसका लिंक शेयर करूंगी, उसमें इसके लिए वीडियो आपको मिलेंगी, स्टूडेंट से आप उन्हें शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें ये पता लगे कि किस तरह से अगर वो पीडीएफ फॉर्मेट में काम भेजना चाहते हैं तो कैम स्कैनर की यूज करके किस तरह से बना सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, ताकि आप जब काम को चेक करेंगे तो आपको एक ही फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ चेक करने के लिए आपके पास ऊपर एक ऑप्शन आएगी, यहाँ ऐड कमेंट, इस पे क्लिक कीजिए। जहां पर भी आप काम को सिलेक्ट करना चाहते हैं जिस बारे में, लाइक इस पे मैं कमेंट करना चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन को दोबारा से करना है, तो मैंने इसे सिलेक्ट करा और यहाँ पे ये बॉक्स खुल जाएगा कमेंट के लिए। कमेंट बॉक्स है यहाँ, मैंने लिख दिया यहाँ कमेंट में मैं लिखना चाहती हूँ, मान लीजिए रीडू दिस सम, तो रीडू दिस सम करके मैं कमेंट को पोस्ट कर सकती हूँ। लाइक या फिर आप बच्चे को प्राइवेटली कोई कमेंट देना चाहते हैं, यू हैव डन अ गुड वर्क, वेरी गुड, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। लाइक अगर आप देना चाहते हैं इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, तो आप यहाँ पर हैंड राइटिंग के लिए कमेंट दे सकते हैं, कोई भी आप पर्सनल कमेंट। उसके बाद जो ग्रेड्स आप देना चाहते हैं, अब ये 10 मार्क्स की वर्कशीट थी, हमने 10 मार्क्स का कुछ बच्चों को असाइनमेंट दिया, उसमें आपने पूरा चेक करने के बाद आप इसे देना चाहते हैं 7 पॉइंट, तो आप सिंपली यहाँ पे 7 लिख दीजिए। ये काम आपका अब करने के बाद में बच्चे को आपको रिटर्न करना है, जैसे हम कॉपी चेक करने के बाद बच्चों को रिटर्न कर देते हैं, सेम ऐसे ही असाइनमेंट को यहाँ पे आपने चेक कर लिया है तो अब इसे कर दीजिए आप रिटर्न। काव्या सिंह का ये काम उसे रिटर्न हो रहा है, रिटर्निंग, तो ये काम बच्चे को चेक होने के बाद सबमिट हो गया है। ठीक है, तो ये आपको ग्रेड में पता लग गया। तो इस तरह से आप काम को ग्रेड दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट था कि हम अटेंडेंस कैसे लेंगे। अटेंडेंस के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, इसे आप प्लीज नोट कर लीजिए कि अगर आप क्लास की अटेंडेंस लेना चाहते हैं। सबसे पहला तो अभी हमने क्लास वर्क में सीखा है गूगल फॉर्म बनाना। आप एक फॉर्म बना लीजिए, उसमें आप क्वेश्चन डाल दीजिए आर यू प्रेजेंट, और ऑप्शन में रख दीजिए यस। तो जो बच्चा प्रेजेंट है वो उस फॉर्म को अटेम्प्ट करेगा और यस को मार्क कर देगा। अगर नहीं है तो आप चाहें तो उसमें रीजन मांग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें दे दीजिए, इफ यू आर नॉट प्रेजेंट, इफ यू वर नॉट प्रेजेंट इन टूडेज क्लास देन मेंशन द रीजन। अगर मान लीजिए बच्चा उस फॉर्म को आपकी क्लास के बाद में देखता है तो वहां पे वो रीजन दे सकता है कि क्यों वो उस क्लास में प्रेजेंट नहीं था। तो गूगल फॉर्म बनाना आपको आ ही गया है, तो आप उस गूगल फॉर्म में बच्चों को दे सकते हैं कि बच्चे जो है प्रेजेंट और एब्सेंट मार्क करें। दूसरा, जब आपने यहाँ पे क्रिएट में गए थे, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन थी क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का यूज कीजिए यहाँ पर अटेंडेंस के लिए, मार्क योर अटेंडेंस, और यहाँ पर बच्चे को अटेंडेंस के देने के लिए सेम, चाहे तो आप यहाँ पे गूगल फॉर्म को अटैच भी कर सकते हैं या यहाँ पर आंसर में उससे मांग लीजिए यहाँ पर यस या नो, एमसीक्यू में यस या नो। तो दोनों ऑप्शन सेम सी हैं बिल्कुल, तो आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। आप इसको अनग्रेडेड कर दीजिए क्योंकि अटेंडेंस के लिए हमें कोई ग्रेड तो देने की जरूरत ही नहीं है। टाइम आप दे सकते हैं यहाँ पर जरूर, ड्यू डेट, जैसे आज आपकी क्लास है तो आज की क्लास का आप यहाँ पे टाइम शेड्यूल कर लीजिए। टाइम आपने यहाँ दे दिया कि आज आपकी क्लास अगर 11 बजे है तो बच्चे को 11 से 12 है तो 12 बजे से पहले पहले उसे अटेंडेंस मार्क करनी है, अदरवाइज क्या होगा कि बच्चा बाद में खोलेगा और उसमें अटेंडेंस मार्क कर देगा। तो आपको ये 2 ऑप्शंस मैंने बताई, एक क्वेश्चन और एक गूगल फॉर्म के थ्रू। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जैसे आज हमारी क्लास हो रही है मीट के थ्रू, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये मीटिंग है। अब यहाँ पर आपकी अटेंडेंस मैं आज की आपको शेयर करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपकी पूरी आज की अटेंडेंस है, जितने भी लोग आज हमारे साथ मीटिंग में, उनकी पूरी ये लिस्ट आ गई है। इसको मैं यहाँ से सेव कर सकती हूँ, एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकती हूँ, एचटीएमएल में डाउनलोड कर सकती हूँ, और आगे जहाँ हमें सबमिट करनी है उस शीट को मैं सबमिट कर सकती हूँ। सेम ऐसे ही आप भी अपनी क्लास में अटेंडेंस ले सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा आपको सिर्फ एक एक्सटेंशन को ऐड करना है। यहाँ आप देखिए मेरी स्क्रीन में आपको एक ही ग्रीन कलर का चेक मार्क दिख रहा होगा, जहाँ मेरा माउस पॉइंट आउट कर रहा है। प्लीज देखिए, मेरा माउस यहाँ पर है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे गूगल मीट अटेंडेंस। ये एक एक्सटेंशन है जिससे हम गूगल मीट के अंदर अटेंडेंस ले सकते हैं। अब आपको कैसे इसे एक्टिवेट करना है, आपको एक ब्लैंक गूगल में जाइए, आप चाहे आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं, क्रोम वेब स्टोर, नोट कर लीजिए आप प्लीज इसे, क्रोम वेब स्टोर।
CHROME, क्रोम वेब स्टोर। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है क्रोम वेब स्टोर। इस पे लिखिए इसे यहाँ पे सर्च में और एंटर कर दीजिए, आपके पास ये गूगल का वेब स्टोर खुल जाएगा। इसमें वेबसाइट्स के लिए जो भी एक्सटेंशंस हैं वो आपके पास यहाँ अवेलेबल होती हैं। एक्सटेंशन पे ये क्लिक है हमारा। मुझे किस चीज के लिए एक्सटेंशन चाहिए? अटेंडेंस के लिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया मीट अटेंडेंस। सर्च करके ये मुझे यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस दिखा रहा है। फर्स्ट है मीट अटेंडेंस। अगर आप इसे शेयर ऐड कर लेते हैं तो आप इसके थ्रू ले सकते हैं। मेरे पास अभी ये ऐड है यहाँ पर ऑलरेडी, ये आप देख रहे हैं एप्पल वाला, तो मैंने इसे भी ऐड कर रखा है। गूगल मीट अटेंडेंस, ये ग्रीन चेक जो मैंने आपको दिखाया कि टिक लगा हुआ दिखाएगा, ये वाली एक्सटेंशन है। और गूगल मीट अटेंडेंस कलेक्टर, ये भी एक ऑप्शन रहती है। आप इन तीनों में से जो भी चाहें आप इसमें से ऐड कर लीजिए। अभी मेरे पास ऑलरेडी एडिड है। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। आपसे यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू ऐड, आपके लॉगिन आईडी पूछेगा आपको, जैसे यहाँ मेरे नाम से यहाँ पे ऐड हो रखा है, तो एक बार आपको सिर्फ अपना मेल आईडी शेयर करना है और ये आपके एक्सटेंशन में यहाँ आपको ऐड दिखाई देगा। उसके बाद जैसे ही आप कोई भी मीटिंग स्टार्ट करते हैं, बच्चों की क्लास आप स्टार्ट करते हैं, तो क्लास स्टार्ट होने पर यहाँ पर ऑटोमेटिकली अटेंडेंस उनकी क्रिएट हो जाएगी। आपके पास लिस्ट आ जाएगी पूरी। आप उसे बाद में सेव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जहाँ भी एक्सेल की फॉर्मेट में भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसे HTML की फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं इसे सेव करके दिखाती हूँ। मैंने इसे सेव पे क्लिक करा तो ये नीचे देखिए एक्सेल के अंदर ये आज की अटेंडेंस मेरे पास आ गई है। ये आज जितने लोग हमारे पास हैं, किस टाइम किसने लॉगिन करा है, लॉगिन टाइम और अटेंडेंस पूरी हमारे पास आ गई है, जिसे हम आगे शेयर कर सकते हैं। मैं अभी इसे सेव करके रख लेती हूँ। राइट, तो इसके बाद हम चलते हैं आगे। अटेंडेंस हमारी हो गई है गूगल मीटिंग के अंदर। अब हम आज के सेशन में जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं उन्हें हम क्वेरी लेते हैं। हमारा अभी Q&A सेशन है। अगर आपको कुछ भी मेरे से पूछना है अभी के सेशन में, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इफ प्रिंसिपल मैम हैव जॉइंड अस, प्रिंसिपल मैम और वाइस प्रिंसिपल मैम टू प्लीज, मैम आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज एड्रेस द पार्टिसिपेंट एंड प्लीज शेयर योर थॉट अबाउट द टुडेज सेशन। प्रिंसिपल मैम और वाइस मैम, if principal ma'am. Yeah, Rinki, thank you so much. Actually, principal ma'am could not join due to, I think, some network issues. But this session was really informative, very active and interactive session it was. And few of our teachers have been facing some problems in using Google Classroom. But I think now all doubts have been cleared. And in fact, some other features also which we were not knowing before, so they are also made very clear by you. So if teachers, now I would like to ask our staff members, if you have any doubts or queries, you can ask Rinki. जी, thank you ma'am, thank you so much ma'am. Thank you. So any of you, if you have any query for the today's session or regarding Google Classroom, you can ask me. हेलो जी मैडम, नमस्कार। मेरा नाम मनोज टाक है। जी नमस्कार सर। मैं ये कह रहा था कि आपने ये जो कुछ भी हमें बताया इसमें, ये तो मुझे लगता है लैपटॉप के थ्रू शायद बताया है। जी सर मैं मोबाइल से भी आपको स्क्रीन दिखाने में, वैसे आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, सेम ही है बिल्कुल। एक थोड़ा सा सिर्फ क्लासरूम और ग्रेड जो है वो मर्ज हो जाते हैं। मैं बीच में कोशिश कर रही थी कि मेरा मोबाइल भी कनेक्ट हो जाए। जी, मैं यही पूछ रहा था मैडम कि ये सारी चीजें जो आपने लैपटॉप के माध्यम से जो समझाई है, क्या हम ये सारी चीजें मोबाइल के माध्यम से भी कर पाएंगे या लैपटॉप खरीदने निकलना पड़ेगा? नहीं सर, मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको अभी एक और पेज दिखाती हूँ जिसमें मैं असेसमेंट करेक्शन जो है अपने मोबाइल से करती हूँ। मोबाइल से करेक्शन करने पे हमारे पास एक पेन का ऑप्शन रहता है जिससे हम काम में टिक मार्क दे सकते हैं, साइन कर सकते हैं। मैं जब भी काम को असेसमेंट करती हूँ तो मैं मोबाइल से ही करती हूँ, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी स्क्रीन मोबाइल की भी कनेक्ट हो जाए, तो मैं आपको मोबाइल में भी शेयर करके दिखाती हूँ। अगर और कोई किसी का क्वेश्चन है तो पहले वो पूछ लीजिए, फिर मैं आपको मोबाइल से भी दिखाती हूँ। मैम जी सर। जैसे मान लो क्लास लेना है मुझे, ऑनलाइन क्लास, वो कैसे कनेक्ट होगा वो थोड़ा सा बताइए मोबाइल के थ्रू।
ओके सर, अगर आपने ऑनलाइन क्लास के लिए आपने अपनी क्लास में पहले एक बार मीटिंग का लिंक क्रिएट कर लिया है, तो आपको सिर्फ कैमरा ऑप्शन पे क्लिक करना है और बच्चों को टाइम बताना है कि इतने बजे से इतने बजे आपकी मीटिंग है। अगर आप मीटिंग के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको कैलेंडर ऑप्शन दिखाया, मैं आपको एक बार दोबारा दिखाती हूँ सर। उससे पहले मैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन कनेक्ट हो गई, आप देख पा रहे हैं? इज माई मोबाइल स्क्रीन विजिबल टू? हेलो सर, एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए अगर मेरी मोबाइल की स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? देवेंद्र सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। देख रहा हूँ मैम, मुझे आवाज आ रही है। हेलो मैडम देख पा रहे हैं, वो बोल रहे हैं शायद उन्होंने वो ठीक है। तो अब ये देखिए, मैं आपको मेरे मोबाइल के अंदर दिखा रही हूँ आपको। ये मेरी क्लास का, मुझे लॉगिन करना है अपने केवीएस वाले से। तो ये मेरे पास मेल आईडी है जिनको मैं एक्सेस करती हूँ, इन सब मेल आईडीज को। मेरे बच्चे भी केवी में पढ़ते हैं तो उनकी भी मेल आईडी मेरे पास है यहाँ पर सेव। जिस भी मेल आईडी से मुझे लॉगिन करना है, मुझे सिर्फ वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैं रिंकी डडवाल, ये मेरा केवीएस आरओ का आईडी है, इससे लॉगिन कर रही हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरी ये क्लासरूम ऐप खुल जाती है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने एक क्लास का ओपन किया, ये बच्चों का काम आया हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस आप देख पा रहे हैं कि जब मैं लैपटॉप से काम को एक्सेस कर रही थी तो ये ऑप्शन जो है स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल, ये ऊपर टॉप पे आ रही थी। लेकिन जब हम मोबाइल से एक्सेस करते हैं तो आप मेरे नीचे देख रहे हैं, यहाँ नीचे आपको लिखी दिखाई दे रही है स्ट्रीम, क्लास वर्क एंड पीपल। तो क्लास वर्क के ऑप्शन पे हम जाते हैं। जो जो काम बच्चों को असाइनमेंट हमने दिए वो सारे यहाँ पे लिस्ट में आ रहे हैं। जैसे मैं अब ये ऑनलाइन क्विज पे जा रही हूँ तो ये मेरे पास ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे ग्रेड मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इसके यहाँ मर्ज है, यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे कितने बच्चों का काम आया है, कितनों का साइन है, कितनों का यहाँ पे मैंने चेक कर लिया। ये देखिए नीचे आपको इनके ग्रेड्स भी नजर आ रहे होंगे। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे ग्रेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक बच्चे की कॉपी ओपन करती हूँ, आरव गौर एक बच्चा है, इसने मुझे काम भेजा है ऑनलाइन मैथ्स क्विज के लिए। कुछ बच्चे ने पीडीएफ मुझे शेयर किया है तो मैंने इस पीडीएफ को ओपन किया। ओपन करने पर यहाँ पर एक पेन का ऑप्शन रहता है। अब क्योंकि ऑनलाइन क्विज मैंने शेयर की थी, बच्चे ने अटेम्प्ट करने के बाद अपने स्क्रीनशॉट जो लिए होंगे वो यहाँ पर उसने शेयर करे हैं। अब मैं इसको टिक मार्क लगाना चाहती हूँ तो ये ऊपर एक पेन का ऑप्शन है, इस पेन के ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट करा और क्रिएट न्यू करके भी फाइल को ले सकते हैं हम और एग्जिस्टिंग फाइल में भी ले सकते हैं। पेन के ऑप्शन लेकर हमने इसे यहाँ पर इस तरह से पेन से मैं टिक कर सकती हूँ। पेन का कलर जो है यहाँ नीचे से हम यहाँ ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी पेन का कलर लूंगी उससे टिक लग सकता है। यहाँ मैं साइन कर सकती हूँ, स्टार दे सकती हूँ, पेजेस को स्क्रॉल करके इधर टर्न कर सकती हूँ, नेक्स्ट पेज पे जा सकती हूँ। ठीक है, तो हमारा असेसमेंट जो है वो मोबाइल के थ्रू करने में हमें चेकिंग के लिए एक पेन की ऑप्शन और मिलती है। वैसे ये ऑप्शन हम लैपटॉप में भी एनेबल कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा चेक करने में डिफिकल्टी होती है, हमें पहले उसे एनेबल करना पड़ेगा तब जाके हमारे पास पेन का ऑप्शन रहेगा। तो पीडीएफ में चेकिंग करने के लिए हमें उसे जो इस तरह से मैंने आपको बताया कमेंट के थ्रू करना पड़ता है। तो अगर आप चेकिंग चाहें तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। आप इस ऐप को फ्रीली अपने फोन से एक्सेस कीजिए, कोई भी आपको मुश्किल नहीं आएगी। जी, तो कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आज के सेशन के लिए? कोई और क्वेरी आज के? हाँ रिंकी मैडम। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड मैं जरा अपनी स्क्रीन को शेयरिंग रोकती हूँ, शायद उससे आवाज में कुछ फर्क पड़े। गुड आफ्टरनून मैम। हेलो। हाँ जी सर, थोड़ा जोर से बोलिए सर, मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ मैं विद्या किशोर बोल रहा हूँ मैडम। हाँ जी सर, नमस्कार, बोलिए सर। हाँ विद्या किशोर पीजीटी फिजिक्स, ठीक है जी। हाँ एवरीडे जो मुझे क्लास तो क्या डेली में लिंक भी चेंज करना पड़ेगा या सेम लिंक से काम चलेगा? नहीं सर, अगर आपने क्लास में ऐप में आपने फ्रंट पेज पर एक बार लिंक क्रिएट कर दिया है तो आपको कभी भी जनरेट नहीं करना पड़ेगा, आप उसी लिंक को यूज कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि लिंक को चेंज करना तो आप एक बार उसे हटा दीजिए और दोबारा से जनरेट कर लीजिए, तो आपको बार बार लिंक जनरेट नहीं करना पड़ेगा अगर आप गूगल क्लासरूम के थ्रू कर रहे हैं। अगर आप बाहर से गूगल मीट के थ्रू एंटर करेंगे तो आपको लिंक जनरेट करना पड़ेगा।
अच्छा अच्छा, इज इट गूगल क्लियर मीट के सर? थ्रू ही तो क्लास होगा ना, गूगल मीट के थ्रू ही तो क्लास होगा एवरीडे ना, जी सूट जो लोग ऐप जी डाउन किए हैं, गूगल मीट के थ्रू ही तो क्लास होगा ना एवरीडे। हाँ सर, गूगल मीट के थ्रू ही होगा, लेकिन अगर आप देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी स्क्रीन पर, हाँ ये देखिए ये क्लासरूम ऐप आपका होता है। इसमें आप जब क्लास वर्क पे जाते हैं तो यहाँ पर एक कैमरा आपको दिख रहा है, ये मीट लिखा हुआ। अगर आप सिंपली इस पे क्लिक करके मीटिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको लिंक जनरेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंटली कोई विंडो खोलते हैं नहीं, और यहाँ जाकर आप प्लानिंग से जाकर और फिर वहां से आप अगर गूगल स्टार्ट करते हैं कोई मीटिंग, तो आपको जैसे देखिए यहाँ मैं जाती हूँ, यहाँ जाकर अगर मीटिंग से मैं स्टार्ट करूंगी मीट लिंक से, तो मुझे यहाँ पे लिंक को जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर अपनी क्लासरूम ऐप में सिर्फ कैमरा पे क्लिक करके ऑन करेंगे तो आपको कोई भी लिंक जनरेट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको बच्चों को टाइमिंग शेड्यूल बताना पड़ेगा। ओके ओके, मैंने सेम लिंक से हमारा काम चल जाएगा, है ना? जी 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 जी। और कोई क्वेरी आज के लिए? पल्लवी, हेलो जी बोलिए मैम। मैम, मैंने अपने पीडीएफ फाइल को जैसे ओपन किया था तो उसमें जो करेक्शन पेन्स की ऑप्शन है वो जनरेट नहीं हो रही उसमें। मैम अगर आपने लैपटॉप से किया है तो उसमें पेन की ऑप्शन नहीं आती है। फोन से ही किया है। फोन पे किया है मैम, तो हो सकता है मैम उसमें ना आपकी कुछ सेटिंग में चेंजेस होंगे, अदरवाइज वहाँ पीडीएफ के साथ पेन की ऑप्शन रहती है। अगर फिर भी नहीं होती है तो आप एक बार पीडीएफ एडिटर करके आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ एडिटर से आप उसमें साइन भी कर सकते हैं और अपने पेन से उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो मैम, रिंकी मैम, हेलो, वन क्वेश्चन। हेलो जी जी मैम प्लीज पूछिए। क्या हम व्हाट्सएप के थ्रू कोई मटेरियल बच्चों को सेंड कर सकते हैं? यूट्यूब और अदर लिंक्स तो आपने बताए हैं, व्हाट्सएप का कोई ऑप्शन है मैम? मैम व्हाट्सएप से बचने के लिए ही क्लासरूम ऐप हम लोग यूज कर रहे हैं। एक्चुअली आपने नोट किया होगा कि व्हाट्सएप के अंदर बच्चों का जो काम है, आजकल जब हम लोग लॉकडाउन के ड्यूरेशन में सब लोग काम सेंड कर रहे थे पिक्चर खींच के क्लिक करके, तो हमारे अपने फोन की मेमोरी इतनी ज्यादा भर जाती थी कि हम लोग कहते थे अपने काम के लिए तो हमारे फोन में जगह ही नहीं बचती। अब ये गूगल हमने ऐप यूज कर रहे हैं हम, गूगल क्लासरूम, इसमें जो भी काम हम एक्सेस करते हैं या बच्चे हमें सेंड करते हैं वो हमारे ड्राइव में जाता है। तो ड्राइव की वजह से हमारा फोन का जो है एरिया ऑक्यूपाई होता है। और अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपने व्हाट्सएप में ऑलरेडी कोई वर्कशीट या कोई काम सेंड कर रखा है तो आप उसे सेव कर लीजिए, अपने ड्राइव में सेव कर लीजिए, वहां से आप सेव कर सकते हैं। वहां से आप कॉपी करके अपनी ड्राइव आपके मोबाइल में भी खुल जाएगी और लैपटॉप में भी खुल जाएगी, आप उस ड्राइव में उसको दोबारा से कॉपी पेस्ट करके सेव कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। वेलकम जी। और कोई क्वेरी मैम? जी मैम पूछिए। नीतू रानी बोल रही हूँ। जी मैम, नीतू मैम बोलिए। क्या हम कोई ऐसा ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड टाइप इसमें गूगल मीट में? हाँ जी मैम, आप व्हाइट बोर्ड भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ये हमारे नेक्स्ट सेशन का पार्ट है, पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसका भी दे देती हूँ। देखिए आपको मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जैसे मैथ्स टीचर को बेसिकली या फिर साइंस टीचर को कोई डायग्राम अगर एक्सप्लेन करना है तो उन्हें व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ सकती है ड्यूरिंग द क्लास। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन रहती है, आपने जहाँ लॉगिन करा आपने अपनी, सेम जैसे मैंने आपको बताया था एप्स में आप लॉगिन करेंगे, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना मैम? जी जी। ये 9 डॉट्स पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ आपके पास नीचे ऑप्शन रहती है जैम, आप इस जैम पे क्लिक करिए। ये एक व्हाइट बोर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा जिसका आप यूज कर सकते हैं लिखने के लिए। कोई पिक्चर्स को शेयर करना चाहते हैं, अभी यहाँ पे लिखा है, अगर क्रिएट करना है आपको तो यहाँ ऑरेंज कलर से ये एक सर्कल प्लस का साइन है सर्कल में, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। आपके पास ब्लैंक एरिया एक व्हाइट बोर्ड का एक पेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। आप जो भी बच्चों को आप लिख के समझा सकते हैं, यहाँ आपके पास पेन का ऑप्शन है, आप यहाँ लिख सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। आप इसके बाद इसको यूज कर सकते हैं। जी मैम, हाँ जी मैम प्लीज बोलिए। मैम प्लीज ये ना जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक्सक्यूज मी मैम, एक सेकेंड, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना वही आंसर कीजिए, अदरवाइज हो रहा है मुझे अभी नहीं आ रही क्वेश्चन। प्लीज वन बाय वन क्वेश्चन कीजिए। हेलो मैम, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है, एक्चुअली 2 लोग
तो मैम क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है? मैम एक और डाउट है थोड़ा सा। जी पूछिए मैम। हाँ मैम, ये जो व्हाइट बोर्ड आया है, ये हम पहले अपनी स्क्रीन शेयरिंग कंटिन्यू रखेंगे, उसके बाद ही व्हाइट बोर्ड जनरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली शेयर होगा? हेलो मैम, एम आई क्लियर? हेलो। हेलो 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 प्लीज बोलिए मैम। हाँ मैम, मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये जो हम व्हाइट बोर्ड लेके आएंगे, ये हमारी स्क्रीन शेयरिंग कंटिन्यू रहेगी और उसके साथ लेके आएंगे, या ये पहले से करके रखना पड़ेगा हमें? मैम आपने अपना ऑडियो ही म्यूट किया हुआ है ऑलरेडी। कोई आवाज नहीं आ रही है?